कहता दारू पीता है? मैं नो सर। कहती यू डोंट ड्रिंक? मैं सर आई ड्रिंक ओकेजनली सर, ओकेजनली। कैसी फौज की कितनी मुश्किल नौकरी है, सुसु करने को भी आदमी तरस गया है, आप नहीं कर पा रहे हो, लाइन में लगना है। A lot of people are interested in Gurkha sir. यार देखो, भगवान नाराज होता है हो जाए, बट गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए। लड़ाई हुई नहीं, लास्ट डे विजिबल सिग्नेचर्स वो पिक्ड अप बाय सैटेलाइट अपना थ्रू बाय यूएस, सो एवरीवन हैड टू विथड्रॉ। अदरवाइज ये था कल सुबह सूरज के साथ में गोइंग इनसाइड। How is Assam Rifles sir? ग्रेट फोर्स, एलीट फोर्स। Sir, the effect of social media on present generation. वेरी बैड, द वर्स्ट केस आई एम सीइंग इन द प्रेजेंट बैच। मोबाइल जो है ना, मेरे से पर्सनली पूछो, द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड मोबाइल। Thought about manifestation. तो आदमी जैसा सोचता है ना लाइफ में वैसा होता है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। Jain sir, welcome once again sir. थैंक्स टू यू एंड वेलकम होम। So thank you so much. आपको दोबारा परेशान किया सर? परेशान नहीं, फैमिली मेंबर्स कभी परेशान नहीं करते, इनफैक्ट हैप्पी। मैं भी और बाकी जितने बच्चे हैं यहाँ पे ना, दे वर एक्साइटेड दैट बोथ ऑफ यू आर कमिंग हियर। Again, let me set the वो again sir कि हमने आपका पॉडकास्ट कुछ दिन हो गए सर, about 2.5 months back. Yeah. We already shot it and it has been uploaded. कल it's doing very well sir. मेरा नहीं, हमारा हमारा and but लोग आपको देखने ज्यादा आ रहे हैं सर, हमें तो देखते रहते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ पीपल आर काइंड। They are very kind. बट हाँ, मेरे को भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कुछ खतरनाक। जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रात को पूरे एपिसोड में एक बंदे ने सर ये रजिस्टर किया कि रात को मैं 3 बजे फोन उठाता हूँ, यानी प्रिसाइजली कॉल मी एट 3 o'clock। कैसे? हाँ, कि सर आप 3 बजे फोन उठाते हो? मैंने कहा जस्ट टू चेक ऑन दिस इज एटर न्यूसेंस, यू नो। So you need to be really careful कि आप बोलो क्या सर। नहीं यार, यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। है ना, भावनाएं कुछ और आ रही होती है, दिल में कुछ और आ रहा होता है, बट मुंह से कुछ और निकालना पड़ता है। 3 o'clock इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल। सर व्यूअर्स के लिए कि वी स्टार्टेड, हमने सर का शूट किया, बट देन समहाउ मर्फीज लॉ, द फाइल गॉट करप्टेड। आई थिंक सर दोबारा जल्दी से मिलना लिखा हुआ था। आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, है ना, इट हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। एंड आवर गुड फॉर्च्यून एंड लक, बिकॉज एज वी गॉट टू नो, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे नए स्टोरीज सर के पास आए हैं। एंड दिस हैज बीन अमेजिंग, है ना सर। लगता है कि अब सब देख लिया, उसी समय एक नया चीज आगे सामने आ जाती है। आज का जो हमारा वो था सर, वी वांटेड टू स्टार्ट आपके, विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। आपका मोटिवेशन क्या था व्हेन यू डिसाइडेड टू जॉइन द फोर्सेस? ये मेरा मोटिवेशन तो हमेशा मेरे फादर ही रहे हैं, हमेशा बोलता हूँ मैं। एंड अभी भी एम वही है कि अगर मैं अपने फादर के बराबर अगर 10% भी बन गया तो आई एम सक्सेसफुल। ही इज 76 यंग मैन, और क्या गजब, मतलब यार कोई काम, मतलब झाड़ू पोछे से लेकर के हैं, एंड कोई भी चीज़ है, मेड है आके दिखाओ घर में, कोई काम है खुद करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, एवरीथिंग। गाँव पड़ता है कितना, तकरीबन 20 किलोमीटर, साइकिल पे जाते हैं गाड़ी होने के बावजूद भी। कहते हैं चलो चेक करके आता हूँ ठीक काम कर रही है बॉडी, नहीं कर रही। वाओ, 20 किलोमीटर साइकिल पे जाते हैं, 20 किलोमीटर साइकिल पे आते हैं। एट 76। हाँ, एंड टेक लॉट ऑफ प्राइड, कोई भी काम होगा सारा कुछ। लास्ट एपिसोड में आपने बताया था सर कि वो बीएसएफ में थे। या ही वाज इन बीएसएफ। तो तब से अंकल ऐसे ही हैं। हाँ यार, और मैंने देखा उनको बीएसएफ में ना, एंड वो पैशन जो होता है ना, वो मैंने अपने फादर को देखा एक्चुअली। आई वाज इन कॉलेज, ही वाज पोस्टेड इन अनंतनाग। जब मैंने ज्वाइन किया, बोथ फादर एंड सन वर सर्विंग इन द सेम जेएनके सेक्टर। ही वाज इन अनंतनाग एंड आई वाज इन कुपवाड़ा। कंपटीशन नहीं होती थी? नहीं, कंपटीशन नहीं, देयर वाज ऑलवेज लर्निंग यार। उतनी तो औकात ही नहीं है कि आई कैन कॉम्पीट विद माय फादर, बट यस इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड ना। आपने तो यूनिफॉर्म पहनी है, अभी तक कुछ देखा भी नहीं है, बट देन आई लैंडेड अप इन अनंतनाग क्यूआरटी ग्राउंड एंड कॉन्वे ग्राउंड, एंड वहाँ पे मैं देख रहा हूँ गाड़ी आ रही है, जुप जुप जुप, 3-4 गाड़ियाँ, धुआं उठ रहा है, बंदे हथियार के साथ में आ रहे हैं। नहीं सर, ये यंग मैन वेयर आर गोइंग? माय यूनिट जाना, बट पता नहीं कहते, आई फाउंड आउट फॉर यू। मुझे यूनिट का नहीं पता था एक्चुअली, सो ही टोल्ड मी, है ना, यंगस्टर इतना लॉस्ट है, यूनिट भी नहीं पता। मैं कोई आया नहीं लेने के लिए, अदरवाइज आते हैं ना लोग लेने के लिए, तो मेरे को कोई लेने नहीं आया था, बिकॉज फैगेंट था कारगिल का, पीपल वो वाइंडिंग अप, एंड हमारी यूनिट वाज द ओनली यूनिट विच गॉट अपना चीफ साइटेशन और अपना सीआई ऑप्स, अर्थी ठोक दिए थे यूनिट ने। तो 5NGR was the only unit which got chief अपना citation for अपना counter insurgency during op Kargil in entire Indian Army। अच्छा, दुनिया कारगिल में लगी थी और आप लोग यहाँ सफाई कर रहे थे? सफाई अभियान जोर शोर से चल रहा था बिल्कुल। तो मेरे को कोई यूनिट से लेने आया ना, पीपल टू बिजी, बोला ठीक है गोरखा आ जाएगा अपने आप। तो मैं तो मतलब ऐसा था, अकेडमी में जब पास आउट हो रहे तो होता है ना, हर एक का पूरा एक किट आता है कि आपकी कैप आ गई, केन आ गया, पूरा बेल्ट एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैं तो लॉस्ट की तरह देख रहा था, मैं अपना भी कुछ आया क्या? अपना तो कुछ भी नहीं था, ना केन थी ना वो थी। मैं तो ये सोच रहा था कोई माहर वाला कि यार आज के लिए टोपी लोन दे दो, कल मैं कुछ गोरखा की लगा लूंगा। सो नथिंग, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज वन इंस्ट्रक्टर ऑफ अपना यूनिट देयर, ना धन बहादुर साहब, टॉल जी, अनलाइक गोरखा, 6 feet 3 inches टाइप ना, बल्कि है ना, बल्कि बुद्धा जाइंट।
तो उनको पूछा मैं, भाई यूनिट कहाँ है? बोला कहीं JNK में। बोला कहाँ भाई? बोला बस है एक जगह। यार कुछ आइडिया सा नहीं हो रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, उन दिनों फोन वोन में नहीं था। सो आई वॉज टोटली लॉस्ट। बट बोला सब JNK में, इतना आइडिया था। तो मेरे को ये नहीं पता था यूनिट की एग्जैक्ट लोकेशन। 22 दिन की जो छुट्टी मिलती है, 21 दिन की, वो काटी। 21 दिन की छुट्टी काटने के बाद मैं रिपोर्टेड टू जम्मू ट्रांजिट कैंप। वहाँ पूछा मैंने, भाई बताना कहाँ है यूनिट? सर नॉर्मली रेजिमेंटल सेंटर में होता है? हाँ रेजिमेंट सेंटर में होता है, बट वही अगेन कारगिल वाला इफेक्ट था ना, तो मैं सीधे यूनिट, सीधा यूनिट, रेजिमेंट सेंटर देखा ही नहीं। ये भी एक अलग रेयर है कि नहीं तो लोग जाते हैं 14 दिन ओरिएंटेशन होता है। आई हैड नेवर सीन माय रेजिमेंटल सेंटर, आई हैड सीन ओनली आफ्टर 13 years ऑफ सर्विस। 13 साल के बाद रेजिमेंट सेंटर ऐसा है ना। मांग के गया मैं पोस्टिंग में, मेरे को चाहिए देखना है यार बिफोर आई रिटायर ना, कहाँ पे है। जम्मू पहुंचा तो उन्होंने बोला साहब यहाँ तो ऐसी कोई यूनिट है नहीं। तो मैं कहाँ पे? बोला उधमपुर में चेक करो। उधमपुर पहुंचा, बोला साहब उधमपुर में तो हेडक्वार्टर है, ये है वो है, आप आगे से करो, आगे जाओ। तो श्रीनगर में पहुंचा मैं, अब यहाँ बोलते हैं ना किसी, फिर पाकिस्तान में जाके चेक करना पड़ेगा। चेन्नई से चला था श्रीनगर, वहां गया, कुछ नहीं पता। बट गॉड ब्लेस अपना शुक्ला जी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शुक्ला जी। हाँ यस यस यस, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। यस जो ट्रांजिट कैंप श्रीनगर, मतलब साइटेशन, चीफ साइटेशन, कमेडिशन गार्ड, कमेडिशन गार्ड, कुछ भी पूछ लो एंड दैट मैन वाज अवेयर। उन दिनों में कंप्यूटर नहीं होता था, बट ह्यूमन कंप्यूटर एक वो देखा है अभी भी ना, कैसा होता है। और एक वो इन्फेंट्री स्कूल में बार सर, हाँ वो है उसका। अरे इन्फेंट्री मऊ में तो खैर लोगों को पता होता है ना, जैसे आप फोटो सेट कराने जाओ तो शक्ल का डिजाइन देख के और ज्योग्राफी देख के बताता, कहता है सीनियर कमांड करने आए हो, जीसी के लिए आए हो, ही कैन टेल यू रैंक। या शूज वाले के पास चले जाओ ना, सेम वे। बट शुक्ला जी टूल्ड मी, कहता है एक आपका वो है अपना, आप मैंने उसने देखा यहाँ पे ना क्रेस्ट हमारा स्टार बनता है 5 इंच का। तो ही सेड कि आप 5 इंच से है। अरे वाओ यार, समबडी नोज माय यूनिट। मैं यस सर, मैं इधर से हूँ। कहता आपका यूनिट वहाँ पे है ना, फलाना ब्रिगेड के अंदर 268 ब्रिगेड में है, पंजगाम में है। अरे जो भी जगह बता रहे हो भिजवा दोगे आप? कहता अरे हाँ। कहता आपको एक ऑफिसर छुट्टी जा रहा है। मैं कौन? कहते हैं कंपनी कमांडर है मेजर वर्मा, हट नंबर सो इन सो में रह रहे हैं। मैं वाह यार गजब भाई, एक आदमी मिला इसने बताया, कॉन्फिडेंस है ना। कहते वहाँ पे है। मैं ठीक है। कहता वो देखो वो आ रहे हैं सामने से। तो मैंने देखा कि ना मैन है ना, आ रहे हैं बिल्कुल बड़ी गुच्छेदार मूछे, शॉर्ट एंड हाइट एंड वेरी कैरिंग वेरी वेल। मैं कौन है? बोले अपना मेजर वर्मा है, लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज कर्नल ऑफ द रेजिमेंट। अच्छा। तो अपना वर्मा सर आए वहां से, प्यार से गुड्डू सर बोलते हैं हमको रेजिमेंट में। तो ही केम, तुम देखा, ओ तेरी, कहता गोरखे, मैं ये सर। कहता लड़ी तुम बड़ी यूनिट में तू है? मैं ये सर। कहता दारू पीते हैं? तो पहले मेरे से पूछा, मैंने आई वाज टोटल टीटॉलर, मैं नो सर। कहती यू डोंट ड्रिंक? जोर से पूछा। मैं सर आई ड्रिंक ओकेजनली सर, ओकेजनली। शादी में एक मुक्का आया, कहता टुडे इज ओकेजन। मैं सर विच ओकेजन सर? कहता बड़ी गोरखा जॉइंट, वो सर व्हाट है ओकेजन सर? मैं इसमें लेके गए 99 में। हैव यू सीन ट्रांजिट कैंप? यस, एकदम 99 वो। अरे यार आई एम टेलिंग यू, तबाही जिसे कहता है ना, वो था ट्रांजिट कैंप। तो मैं गया, मैंने वहां से देखा एक लाइन में ना STDPC, उसके पीछे ऑफिसर बड़े लाइन में खड़े हुए हैं। मैंने कहा यार बड़ा डिसिप्लिन है यहाँ तो, ये एक लाइन लगी हुई है, उसमें 30-40 ऑफिसर खड़े हैं। बाद में पता लगा एक ही STDPC है, मजबूरी है, कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। कर्नल के आगे पीछे मेजर खड़ा, उसके पीछे ब्रिगेडियर खड़ा, बट लाइन में खड़े सारे कि हमें भी बात करनी है। डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन देखा जब बार में हिट किया ना वहां पे। तो गए वहां पे, कहता भाई 2 ड्रिंक। कहता क्या लोगे? कोई ड्रिंक का नाम नहीं पता, एक पता था ले दे करके, ओल्ड मॉन्क। मैंने बोल दिया सर रम। ओल्ड मॉन्क भी नहीं, मैंने कहा रम। क्या रम? कह गुड चॉइस, गुरखास की ऑल टाइम फेवरेट ओल्ड मॉन्क। मेरी तो पहले आईडी यही थी है ना, वो है ना कि जाट लव्स ओल्ड मॉन्क @gmail.com। बाद में मैंने चेंज किया, दिस इज नॉट गुड यार। तो वहां पे गए, कहते 2 ड्रिंक। क्या चाहिए? मैंने कहा सर राम। कहते ओके राम। कहता शानू या ठूलो? शानू इज इन गुरखाली स्मॉल, ठूलो इज लार्ज। पता था नहीं, मैंने कहा ठूलो थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, मैं सर ठूलो ले लेते हैं। जब डाला मैं सर ज्यादा नहीं, कहता यू आस्क फॉर ठूलो। मैं अच्छा सर ये दे ठूलो। ले लिया यार ठूलो। अब टी टॉडलर ना, मैंने गंदी शक्ल बनाई। कहता है व्हाट हैपेंड? मैंने कहा सर थोड़ा कड़वा लग रहा है, स्मेल भी थोड़ी वो है। क्या देन? मैं सर कोक मिल सकती है? कहता यस। कहता कोक दो। तो कोक डाली उसके अंदर, नॉट रियलाइजिंग कि मीठे को मिक्स नहीं करना चाहिए ड्रिंक, कहते नहीं तो एंटीना जल्दी खड़ा होता है। और भाई चोटी खड़ी होनी थी, मैंने उसमें मिक्स करवा ली कोक। मीठी मीठी लग रही थी, मैंने थोड़ा किसी तरह पी ली। तो मैंने सर थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? मैं सर ड्रिंक। कहता इट्स नॉट ओवर येट। अच्छा खत्म नहीं हुई सर? मेरी तो खत्म हो गई। He said, 1 is for enemy. मैं सर क्या बात कर रहे हो? कहता यस, 2 is for friendship. अब उनका रॉब देख के मैंने कहा सर फ्रेंडशिप ही कर लेती, इसी में भलाई है। मैं सर लेट्स बी फ्रेंड्स। सर ने 2 पिलाई। देन ही सेड कि अरे 2 पियोगे तुम? यू हैड कम टू बड़ी 5 यार, अरे 5 होनी चाहिए यूनिट के नाम है, 5th पे डाल में आ रहे हो। 5 में तो लाश ही जाएगी मुझे लग रहा है।
बट एनीवे एक क्या दो तीन एंड ड्रिंक लेने का तरीका यार, एक बार पे 2 बारटेंडर वहाँ पे, कर्नल भी वहाँ पे है, ब्रिगेडियर भी है, मेजर भी है, कोई लेना देना नहीं रैंक का ना, एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम फील्ड। और मतलब कर्नल यहाँ पे है, वो है ना हाथ उठा रहा है इधर से, ब्रिगेडियर का उसके नीचे मेजर का हाथ आ रहा है, क्या 2 लार्ज फटाफट जल्दी इसमें डालना। वो कह रहा सर सॉरी एक्सक्यूज मी सर पास करना थोड़ा। क्या मतलब भाईचारा था यार रैंक स्ट्रक्चर का। अभी जब जाके देखा व्हेन आई गॉट पोस्टेड इन श्रीनगर, और जाके देखा मैंने क्या बर्बादी कर दी है, तो मैगडी टाइप बना दिया है, चेयर लगी है, टेबल, इसको किसको आते थे ये सब देखने की। मजा तो उसी में था जो ब्रिगेड का हाथ उठा, सर प्लीज है 2 ड्रिंक्स। वो बहुत सही था। मैंने कहा बर्बाद कर दिया जो माहौल था ना उसका, बहुत ज्यादा मतलब ऑफसेट टाइप बना दिया। वो पहले वाला सही था, रॉ, एब्सोल्यूट रॉ। कितनी पी उसके बाद पता नहीं यार। एंड देन ही सेड इसको उधर फेंक दो, कुछ बोला सर नहीं, इसको उधर डालो। मैं पता नहीं यार कहाँ डालने की बात कर रहे हैं। आई वाज ट्राइंग टू कीप माय सेंसेस बट नहीं पता था। दारू पी रखी है, दबा के सर ने कर दिया मेरे को टर्न, और बोला चलो छोड़ो। अगले दिन कॉन्वे चली तो यार रास्ते में मतलब वो इफेक्ट तो चल ही रहा था, एंड आई हैड अ स्ट्रांग अर्ज फॉर ना गोइंग टू कि वे पी जाना है। बट अगेन रास्ते में रुके, फिर डिसिप्लिन देखने को मिला। बाद में पता लगा है ना कि छप्पर लगा के छोटा सा एक फील्ड का टॉयलेट बना के और लंबी लाइन है। यस अकेडमी से निकला हुआ लपतान, जब तक हमारी बारी आती और हाथ जब तक पहुंचता तब तक सीटी बज जाती, कॉन्वे चल रही थी। ऐसा 2-3 बार हुआ, मौका नहीं मिला ना सुसु करने का भी। मैं जब तक यूनिट में पहुंचा तो सदर्द हो गया। मैंने कहा यार कैसी फौज की कितनी मुश्किल नौकरी है, सुसु करने को भी आदमी तरस गया ना, आप नहीं कर पा रहे हो, लाइन में लगना है, लाइन लगती है सीटी बज जाती है, यंगस्टर की लाइफ तो बड़ी मुश्किल है। यूनिट में पहुंचा, शिव के पास में पहुंचे, कह वेलकम, मैं जान तोड़ गया। मैं फर्स्ट ग्रेट मैन, गॉड ब्लेस हिज सोल। सरगेस पहुंचा तो इशारा किया, मैं सोलदार आया अंदर, बियर की बोतल लेके, कैसा, कहता फिनिश। पहुंचते ही सर। हाँ पहुंचते ही मैं वो पहले वाला, मैं तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढी यूरिनल रहा हूँ। उससे भी पहले? हाँ उससे पहले खड़ी है। मैंने कहा वेलकम, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब बोला इन वन गल्प अगर हट गई तो दूसरी आएगी, ये चांस नहीं ले सकते। पूरी बॉटल टक 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 करके खत्म करी बियर की, तो रात को रम पी, अभी पहुंचते ही फिर बियर पी। बोला वेलकम, वहां सीधा बोला हिट द मेस में पहुंचे तो 1 इन द नेम ऑफ यूनिट, 1 दुर्गा माता, 1 पलटन, 1 बेस। बाथरूम हो गए थे सर पहले? नहीं भाई नहीं। उठने का मौका, कहाँ जा रहे हो? मैं सब सिट नेक्स्ट। मैंने कहा भाई एक टाइम ऐसा आया जहाँ मुझे लगा मैं भाई आज मेरा लास्ट डे क्लोजर है, नहीं हो पा रहा। और जिस आदमी को देखो ना, कोई आदमी नहीं मिल रहा टीट ऑर्डर, मैं फंस गया। मुझे लगा, मैंने कहा भैया ये है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसको भैया बाहर निकालो। मैंने कहा मौका ही नहीं मिल रहा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के लिए। यार सुबह का चला हुआ हूँ, वहाँ पे अंधेरे में निकले थे, रात हो गई और मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा। जब डाइनिंग टेबल पे बैठ गया ना, मुझे लगा अब बस जय हिंद है, अब अगर खड़ा नहीं हुआ ना तो भैया मेरे को कोई नहीं बचा सकता। सर मैं एक्सक्यूज मी सर, जस्ट गो टू द वॉशरूम। मेरे को एक साथ ना पेयर ऑफ आईज ऐसे आई झाड़ भेजते हुए ना कि लड़ी ग्रूमिंग नहीं है। मैं ग्रूमिंग क्या करेगी यार, नहीं हो पा रहा भाई, है ना, ग्रूमिंग निकल जाएगी मैं अभी। अब नहीं हो पा रहा। गया मैं वहां पे एंड आई रियलाइज कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरीज इन लाइफ। वहां से वापस आया, टेबल पे बैठा। उसके बाद में यार अगले जो कुछ दिन निकले ना, मेरा मतलब ऐसा हो गया था, अभी वहां पे लिखा ना ब्लड ग्रुप ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव, पहले ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव लिखा था वहां पे। पहले मैस में हुआ, अगले दिन फिर एक व्हाइट कार्ड आया एनवेलप, उसमें लिखा हुआ है ना लेफ्टिनेंट राजीव भैरवान। मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैं सब क्या है, बोले साहब आपका जीसू साहब में अपना जीसू बेस में वेलकम है। ओह वेरी नाइस। वहां पहुंचते ही फिर पूछना किसने, साहब लो छू लो, सीधा डाल दिया। मैं साहब मैं पीता नहीं है ना साहब, कई पनी हुन्ना, कुछ नहीं होगा, कई पनी हुन्ना डाला उसका। साहब सोट पार पड़ मतलब गल्प बॉटम साहब। अरे कहाँ की बॉटम साहब, मेरी बॉटम साहब होने वाली। यार करके, और उसके बाद में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य लाके बैरक में सुला दिया। पहले तो क्या होता था, जब आते हो तो महीना भर तो आप बैरक में रहते थे विद बॉयज, नो ऑफिसर कमेटी का ना, जवानों के साथ रहते थे। दैट वाज अ वेरी गुड ड्रिल। वहां पे रखा एंड उसके बाद में अगले दिन फिर एक वाइट कार्ड आया। मैं ये क्या है, बोलो साहब एनसीओ क्लब में आपका वेलकम है। मैं हो गया मेरा वेलकम, बहुत अच्छे से हुआ है। क्या साहब एनसीओ क्लब में कहाँ हुआ है? फिर गए साहब के पनी हुन्ना, साहब खानो पर साहब पलटन जिंदाबाद। बड़ी निपटा के रात को राम नाम सत्य, फिर एक लाश जा रही है बैरक में। तीसरा दिन निकल गया, चौथे दिन फिर आया, बोला साहब अल्फा कंपनी है, कंपनी में भाई इस हद तक क्यों जा रहे हो? बोला साहब कंपनी में आपका वेलकम है। फिर अल्फा में ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, एसपी हेडक्वार्टर, 6 की 6 कंपनीज में वेलकम होगा 6 दिन तक। यार रात को सर दर्द कर रहा है, सुबह उठ रहा दुनिया हिलती हुई दिख रही है, सोच रहे हैं कोई मिलिटेंसी साफ करूँ, मुझे लग रहा है मैं ही साफ होने वाला। फिर उसके बाद मुझे एक कंपनी अलॉट होगी, फर्स्ट कंपनी अलॉटेड चार्ली कंपनी, तो चार्ली कंपनी पहुंचा। हाँ तो वहां पे ना एक कार्ड आया, बोला ये साहब ये, मेरे ये क्या है? बोला
कंपनी हेडक्वार्टर में तो आपका वेलकम हुआ ही नहीं, मैं हुआ ना चूस में, कह नहीं सब ये अलग है। फिर उसके बाद बोला चार्ली कंपनी में ना तो 7 प्लेटून 8 प्लेटून 9 प्लेटून में, यार सेक्शन लेवल में भी होता है क्या? मेरी इतनी हवा टाइट हो रही थी क्योंकि सेक्शन लेवल में। फिर बोला कि साहब मेरी तरफ से इंडिविजुअल लेवल में वेलकम ना कर दे कोई। अरे यार निपटा दिया उन्होंने ना। फिर वही राम नाम सत्य, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही हद हो रही है। 15 दिन हो गए सिवाय मतलब ओल्ड मॉन्क के कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना भी नाम है ना, ऐसा हो गया, कोई पूछे बोले सर आई एम लेफ्टिनेंट ओल्ड मॉन्क। एंड फाइनली उसके बाद में फिर एक और कार्ड आता है, मैं ये क्या है भाई? बोला सब पाइप बैंड। कितने बैंड है हमारे? मेरा तो बजा हुआ है, पाइप बैंड का है। फिर उसके बाद बोला सब जैज बैंड। फिर बोला एनसीओ क्लब का हो गया, बोला क्लर्क मेस। यार कितनी महक में है मुझे बताओ, अभी एमटी में होगा उसमें होगा, मैं महीना होने को आया सिर्फ है ना। मैं खून चेक करोगे तो ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव निकलेगा मेरा, मैं बता रहा हूँ। फाइनली फिर उसके बाद मंदिर में गया मैं, यार पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है, जंगल दिख रहे हैं। मैंने यार घंटी बज रही है, टंग बोला से आपकी ट्रेनिंग शुरू है। मैंने कहा वाओ यार फाइनली ना कुछ अभी यूनिट में प्रोबेशन शुरू होने वाला है। गया पंडित जी ने धागे वागे बांधे, बोला आप ये करोगे, वो यूनिट की हिस्ट्री बताई, बड़ा जोश वोश मारा। बोला ये है, धागे वागे बांध के फिर मंदिर के बाहर लेके आए, बोला ये है। बोला साहब प्रसाद आया गिलास ना। तो मैंने सुन देखा एकदम ऐसा भी कुछ काला काला है इसमें, प्रसाद पे शक नहीं कर। प्रसाद पेपर का ओल्ड मॉन्क तेरी यार। अरे भाई यार किधर भागू मैं? हर्ड समथिंग, मतलब क्या जोश यार। मैंने कहा मंदिर के बाहर आते ही बोला साहब प्रसाद चेप दो। मैंने भाई ले यार हद हो गई है। चन्ना मित्र ऐसा चना व्रत भैया ऐसा था, मतलब 24 घंटे मतलब ले लिया। और मैं जिसको देखूं सारे एक से एक खर्राट डले। मैंने कहा गुड यार, कुछ तो हो रहा है था माहौल में। तो 1 महीना तक तो यही था सिर्फ शुरू में, बट देन इट वाज अ ग्रेट थिंग एज आई टोल्ड यू ना। मेरे फादर जब वहाँ पोस्टेड थे यार, बड़ा मतलब एक वो लगा देख के कि फादर इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म, मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ। इट वाज अ ग्रेट फीलिंग है ना, टू स्टैंड इन यूनिफॉर्म विद योर फादर एंड दैट टू इन ऑपरेशन इलाका। और उनका था मोटिवेशन एक्चुअली। आई हैव सीन हिम लाइव व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ऑपरेशन में जा रहे थे, उनको बहुत तेज फीवर था, ड्रिप भी लगी हुई थी, बट रात को भी नींद में एंड ही वाज सब कॉन्शियसली टेलिंग इसको पीछे खींचो, मैं जाऊंगा आगे, मैं जाऊंगा। तो उनको बताना पड़ रहा था कि भाई आप ऑपरेशन में नहीं हो, यू आर ऑन ग्राउंड हियर, यू आर नॉट वेल। एंड उसके बाद भी सर कि आई विल गो, निकाल के वेरी पैशनेट एज अ सोल्जर। मोटिवेशन तो सारा वहीं से आता था फादर से। उनको जब देखा ना मैंने, आई हैव सीन इन ऑपरेशन जहाँ पे एमिनेशन नहीं था उनके पास में, ठीक है, एंड एक वॉल सी बनी हुई थी जिसमें पत्थर वगैरह लगा के जो रिटेनिंग वॉल सी बनाते हैं, लॉग वगैरह लगा हुआ था। सो ही वाज शॉट ऑन एमिनेशन एंड देयर वर 2 पीपल इनसाइड। व्हाट ही डिड, पूरा वहां से क्लियर करके गाड़ी से तेल निकाला, जेरिकन में भरा, उसमें मार करके देन ही थ्रू इट एंड इट बर्नड एवरीथिंग अलाइव। When people came out, then he took on them. He was so good on ground. Very Jewish time. बोले एमिनेशन खत्म है, गाड़ी में तेल है, निकाल लो। निकाल करके बोला जिस चीज से डर लगता है वही भैया, आग से डर लगता है, you are going to face it. And I've seen him, है ना. So he was a great motivation. जब उनको देखता था ना, and unit में जब जाता था बताते कि your father has done this, your father has done this. मेरे ऐसा करना है यार, है ना. He was really a motivation. He is motivation till date for me and my brother. वो है the real hero. सर आपने अभी यूनिट का बताया, जैसे हाँ. यू ऑप्टेड फॉर गुरखास सर? नहीं यार, चंद्रावत सर, you might be knowing चंद्रावत Yes, sir. हाँ. चंद्रावत सर was posted अपना as instructor in OTA that time. तो टेनिस सिर्फ ज्वाइन करनी थी, है ना, कि टेनिस सिर्फ ज्वाइन करनी है। बट उसमें अपना AQ was from अपना GR, तो उन्होंने 1 महीने पहले बोला वो अपने यूनिटी मोड ज्वाइन। मैं सर ऐसे वाई, मैंने अपने रीजन दिए। मैं सर ये एडवेंचर एक्शन अगर है, कहता कि गुड यू आर कमिंग टू गुरखास। मैं सर फिर मैंने कहा नहीं मैं आई एम नॉट कन्विंसिंग है ना। फिर मैंने बताया नहीं सर ये मेरी चॉइस है, ही होकर गए, कह राइट यू आर कमिंग टू गुरखास। मैं सर बट मैं जाना चाहता हूँ, कह नहीं यू विल कम हियर। तो उन्होंने मेरे को महीना 1.5 महीने पहले बताया था कि तू कितनी कोशिश कर लेना, यू विल कम टू गुरखास। तो मैंने भरा फिर भी ऐसे करा, बट नहीं केम, कहता व्हाट चॉइस यू गिवन। मैं सर ऐसे ही टोर इट अबाउट, कहता गुरखास। तो मैंने कहा सर बट आई वोंट, कहता गुरखास। तो मैंने लिखा गुरखास। एंड उसके बाद में फिर सर बोला क्या भरा है। मैं सर गुरखास। भाई यू हैव बीन, तूने मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन किया था, फिर तूने ये ज्वाइन किया एंड यू आर गोइंग फॉर गुरखास। यू टोर इट अबाउट, कहता SF। मैं सर फिर SF लिखा। ये 2-3 बार हुई ड्रिल ना, SF का लिखो तो गुरखा वाला फाड़ दे, गुरखा का लिखो तो SF वाला फाड़ दे। तो मैंने कहा बाउट कर लो आपस में, वेयर एवर आई एम गोइंग आई एम ओके विद दिस। तो ये 2-3 बार हुआ ये ना, बट देन एज ए कैडेट आप क्या ही कर सकते हो। तो आई लेफ्ट इट ब्लैंक। मैंने कहा ठीक है जैसा है चलने दो। एंड उसके बाद में जब अनाउंसमेंट हो रही थी रेजिमेंट्स वर बीइंग अलॉटेड, तो मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ में मेरा कोचमेट था कर्नल विशाल चौधरी नाम। सो ही सेड कि तो गुरखास मिली है। अच्छा Is it the one pen per SF for नो, ही इज अपना ये कमांडेड 7 सेक्ला है। हाँ, इसी तरह गुरखास मिली है, ठीक है, फेटे कंप्लाई व्हाटएवर आई गॉट, है ना। एंड
आई वॉज ओके, बट इतना था मुझे, कुछ एक रेजिमेंट थी, मैंने कहा भाई ये नहीं चाहिए मुझे, है ना, अगर इसमें कहीं चला गया कैजुअलिटी हो गई फिर तो मैं 5 साल ही कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं, है ना, और मेरे को जाना इसी में है, कहीं पे भी जहाँ थोड़ा एक्शन मिल जाए, मस्ट गो देयर। फिर यूनिट में गया, पहले कमांडोज किया, कमांडोज में आई डिड रियली वेल, तो वापस आया, फिर मैंने सीईओ को दोबारा कहा, मैं सर ये मेरे को ना ज्वाइन करनी है, ऐसे फॉर्म भरना है, लेके गया था, किसी ने बताया प्रोसीजर होता है, फॉर्म भरा, और जो उसके बाद त्राही और माम हुआ ना, मतलब लेबल यू ब्लडी यूनिट, ये ट्रेटर, मैंने कहा ट्रेटर, मैंने क्या कर दिया, यू वोंट लीव द यूनिट, ये वो, बहुत प्रसाद देना, बट उससे इतना नहीं फर्क पड़ा, बट जो साथ में ऑफिसर्स थे, सीनियर्स थे, जूनियर है ना, उन्होंने बोला यार क्या है, क्यों भाई, तो मुझे लगा यार दैट इमोशनल कॉर्ड इज देयर ना, कि ठीक है यार, अपनी टीम है, अपने बंदे हैं, अपने सीनियर है, जूनियर है, इट्स ओके। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं करा, बट आई रियलाइज इट्स ऑल अबाउट, है ना, कि घूम फिर करके जब कमांड का टाइम आया तो मैं पहुंच गया वहाँ पे, एंड लैंडेड अप देयर। तो डेस्टिनी इज इट्स ओन प्लान, बट आई रियलाइज कि यार बंदा है ना, माहौल आप ही बनाओगे जाके, आप कहीं पे भी चले जाओ। तो बट एक था, उसके बाद में कृष्णा दास टीआर इज देयर कोर्स में 10 एसए वाला, तो एक कालाहारी में उस समय हुआ था, वी वॉन द कॉम्पिटिशन, सो आई सॉ इन टाइम्स ऑफ इंडिया उसकी फोटो में, यार दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, है ना, एंड टीआर आल्सो व्हाट, एंड ही आल्सो वेंट टू अपना जीआर, तो हाँ, ही वेंट टू, गुरखा से- वी आर फ्रॉम द सेम रेजिमेंट, एंड फ्रॉम 1 ही इज फ्रॉम 4, सो वो जेटी रेजिमेंट से है, तो वहाँ पे वो गया, एंड उसने जब अप्लाई किया अपना 4 जीआर रेजिमेंट में गया वो, तो उसने बाद अप्लाई किया, बट उसको एक्स दे दिया, सो ही वेंट, मेरी हुई चिता पेड़, यू वांट टू गो रन अवे, बट ठीक है, किस्मत जहाँ ले जाए उधर अच्छा है यार, है ना। Gurkhas is again a fantastic, मतलब one of the best regiments, one of the best मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, तो ये सीरीज one of the नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सारी, एवरी आर्म एवरी सर्विस इज द बेस्ट, very सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, सब अच्छे हैं, एंड किसी भी एक के बिना फौज दूसरा नहीं, बिल्कुल, वी ऑल सपोर्ट ईच अदर। बट आपसे सर हम जानना चाहेंगे कि हाउ इज गुरखास सो मच डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो, या आप जब आए सर अजाट गोइंग इनटू गोरखा, डिड यू फेस एनी चैलेंज एंड and anything Gurkhas, as I remember very vaguely sir, sometime around 1815 के आसपास Gurkha regiment was raised, 1857 से पहले, मतलब अपना जो ये सिपाही रेवोल्यूशन हुआ था उससे बहुत पहले गुरखा रेजिमेंट वाज रेज्ड, एंड सिंस देन थोड़ा सा अगर आप इसका बैकग्राउंड दे देंगे, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन गुरखा सर। अकेडमी में यू विल एग्री, आई एम श्योर ना, गुरखास होगी या गढ़वाल राइफल है ना, ये बड़े मोस्ट सॉट आफ्टर होता है। गुरखा ऑप्ट किया था। अच्छा, गुरखा ऑप्ट किया, दे आर मोस्ट सॉट आफ्टर, है ना, कि भाई गुरखास चाहिए, है ना, पक्का चाहिए, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा गुरखास टॉप रहती है कि भाई गुरखा हमने देना है। और कुछ लोग होते हैं जिनको है ना कि भाई हमने देना है, कि भाई हमने ऐसे में जाएंगे, 2-3 के अपने बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो गुरखास में जब मैं पहुंचा वहां पे मैंने देखा यार कि है ना कि कुछ तो है अलग उनमें, जैसे बाकी क्या होता है रेजिमेंट्स में, आप कहीं भी जाओ तो मैं देखता था, चाहे है ना कोई भी फौजी बंदा मिले अपनी रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से, सीनियर, बेल्ट है, शूज है, उनमें ना रेगजीन लगाते थे कि उसमें थोड़ी शाइनिंग रहे। गुरखास में इट इज टेकन एज है ना पर्सनल इंसल्ट, टोइंग होती है शूज पे पूरे दिन, घंटों घंटे, है ना, एंड जब बेल्ट और शूज जब लगाता है ना ऑफिसर को, देख के बता सकते हो कि ये लेदर पे ना रेगजीन लगाई हुई है और ये टोइंग कर रखी है, हाथ से करना, पहले पॉलिश लगाओगे, फिर धूप में रखोगे, फिर पानी से डालोगे, फिर पॉलिश करोगे, फिर ये ड्रिल है ना कई बार रिपीट करोगे, एंड उसमें जो लेयर आती है ना वो ऐसी आती है बिल्कुल, आप उसमें एक्चुअली यू कैन सी योर फेस, है ना, एंड देन जो तरीके देखिए ट्रूप्स के ना, ट्रूप्स आर यार आई एम टेलिंग यू इट टू गुड, द काइंड ऑफ द अफेक्शन एंड द वे वो कहते हैं, दे एक्चुअली ट्रीट यू लाइक ए किंग एज ए यंगस्टर। हाउ मेनी रेजिमेंट्स आर देयर, हम लोग जब यंगस्टर थे, बैचलर थे, अपना रहते थे अकोमोडेशन में, एवरी डे 2 पाइपर्स यूज्ड टू कम टू वेक अस अप, एंड नॉट ओनली एज द यूनिट, वो वहां से चलता था एंड पूरे पाइप बजाते हुए पूरे बैरक से उधर से एंड एवरीथिंग। यस, हाउ मेनी पीपल है ना, इवन ए जनरल साहब है ना फ्रॉम अदर रेजिमेंट कैन क्लेम ही वाज एवर वीकेंड, जो जनरल साहब की सुविधा नहीं थी वो बैक पाइप लेकर के, यस, फॉर द मॉर्निंग वेकअप कॉल कि बॉस गेट अप, द डे स्टार्ट्स नाउ। लगता है हमने फौज देखी ही नहीं सर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। गुरखास में ये इमेजिन यार, मतलब जो पाइप बजाता है बंदा आपने 5 बजे उठना है, बंदा 4 बजे वहां चला है क्वाड गार्ड से होते हुए बैरक्स एंड एवरीवेयर ना, एंड ही कम्स एंड यंगस्टर के बैरक्स से आगे बूम बूम करके एंड वो बजा रहा है, गिव्स यू गूज़बम्प, गेट अप, इट इज मॉर्निंग कॉल। ठीक है, वहां पे भी व्हेन आई वाज इन पोस्टेड इन रेजिमेंट सेंटर, पीपल यूज्ड टू कम एंड कि भैया आ गया पाइपर, हां गुड। Is it in all Gorkha? I don't know, but it was an unit Tartib, yeah. That was great, an entire unit. But you wake up with a, you know, not with a bigel or something, but pipers will come and they'll go around and everything. Okay? This luxury was not with the journals, but we had this journal, है ना. नहीं तो क्या journal बनने के बाद में आपके cane आती है. As a Gorkha officers, the moment you get commission, you have got a cane in your hand. cane की drill अलग होती है. तो है उसमें, you know.
अब गोरखा हैट पहनते हैं, गोरखा हैट के अंदर अपना कंपनी के कलर्स होते हैं, तो पता होता है कि भाई अल्फा कंपनी का कलर है तो ब्लू लगेगा, इस कंपनी का है ना चार्ली का तो येलो लगेगा, तो वैसे ही he'll get more colors in his feather, and Shiv है तो he's supposed to put all the colors of the company, है ना, कि he represents the entire battalion. So there are unique things, है ना, you get to know. पाइपर्स होते हैं कभी भी, अब मतलब इतना उनके साथ रह के पाइप बैंड का और इसका हो गया, जब पूरी डिवीजन में भी कोर में कंपटीशन हो रहा था तो मैं बता देता था कि ये बिगलर है ना ये फर्स्ट आएगा, मैं पाइपर है ना ये अच्छा बजा रहा है, वाई धुन सुन के टक करके बता देगा कि भाई ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये अच्छा बजा रहा है वो बजा रहा है, नहीं तो पाइपर्स के लिए मास्टर्स चाहिए, एन ऑफिसर हु हैज बीन वेल ग्रूम्ड विल टेल यू कि भाई इधर ऐसे है ये. एंड यू आस्क्ड अबाउट द चैलेंजेस, चैलेंज तो यार लैंग्वेज का एक था, शुरू में होता ही है किसी के लिए भी. तो मैं गया शुरू में, तो हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे ना, तो बोला शाम को बास्केटबॉल बुलाओ, तो एक टीम थी, तो मैंने कहा भाई जो मुझे समझ में आया फौज में कि हर एक का नाम याद करना चाहिए, पर्सनल टच होता है, तो वहाँ पे गेम खेल रहे हैं, तो पहला बंदा देखा वहाँ पे लिखा है, बंदे के नाम के आगे लिखा है राम, है ना, राम BDR बहादुर, और गुरुंग का लिखा है GRG, तो राम बहादुर गुरुंग, तो मैंने पढ़ लिया राम, ओके. दूसरे का मैंने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है TOP, है ना, हाउ डू यू रीड दिस TOP, कैसे पढ़ोगे आप, तो ठीक है. फिर तीसरे का नाम लिखा है BOM, कैसे पढ़ोगे, बम, है ना, मेरी भी टेंडेंसी थी, तो मैं नाम पढ़ लिया, मैंने कहा पर्सनल टच देते हैं अभी कर देते हैं, तो वहां पास दे रहे, मैंने कहा राम पास, बम पास, तोप पास, तो जनता हंस रही वहां पे, मैंने कहा मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया भाई. बाद बोला ओ भाई पार्टनर इधर आओ, कहता ऐसे नहीं होता. मैं सर क्या हो गया, कहता भाई नाम के आगे ए लगता है, यहाँ राम नहीं होता, रामे, तोप नहीं है तोपे, ठीक है, बम नहीं है बोमे. अच्छा सर. पहला बंदा कौन मिल रहा है, उमेश, ठीक है, दूसरा बंदा कौन मिल रहा है, चामू, मैं चामुए उमेशे, और कहता भाई इधर फिर इतनी जनता, अरे मैं क्या हो गया, कहता इनके नाम के आगे नहीं लगेगा, तो मैं यार को लिस्ट दो किस किस के नाम के आगे ए लगेगा और किस किस के आगे नहीं लगेगा. यार जिसके आगे नहीं लगना चाहिए वहां मैं फिट कर रहा हूँ, और जिसके आगे होना चाहिए तो वहां पे गड़बड़ कर रहा हूँ. बट देन आई टुक माई डायरी, है ना, बडी इज द बेस्ट, है ना, मेरा था बडी पहला आशीष, तो आशीष नहीं, फिर आशीष इसमें ए नहीं लगेगा. सो आई सेड, मैंने कहा दाई बताओ, बिकॉज बडी इज वन पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू जज यू. सीनियर डांट देगा, ठीक है, दूसरों को मजाक उड़ा सकता है, बडी एक्सेप्ट कि साहब नया है, बेचारे कुछ पता नहीं है, तो ही यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग. तो मैं पूछता था, मैंने कहा CSD से सामान मंगाना है तो क्या बोलोगे, तो बोलता सब CSD देखिए ना अपना सामान लिए आनुस, ओके आनुस, तो मैं लिखता था उसको हिंदी में, है ना, कि ठीक है CSD सामान लेके आना, और मैं जल्दी मंगा रहा हूँ तो बोले सब चीटो लिए आनुस, मैं ओके ठीक चीटो लिए आनुस, मेरी काम बहुत मुश्किल है, तो बताता सब यो काम धेरे अफ्तारो छा, मैं क्या है, बोला अफ्तारो, तो मैं लिखता अफ्तारो, मैं धेरे अफ्तारो छा, मैं ओके, पूरा ऐसे याद करता था लिख लिख के, एवरी डे आई यूज्ड टू राइट लॉट ऑफ सेंटेंसेस, फिर उसका ट्रांसलेशन लिखता था. बट इन गोरखास नॉट मेनी पीपल आर अवेयर. सैनिक सम्मेलन अगर ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ भी बोल दिया कि भाई चलो ऐसे कर गए, वेदर इट इज द रोल कॉल, वेदर इट इज यू नो सैनिक सम्मेलन, चाहे CEO का हो चाहे कंपनी कमांडर का हो, यू स्पीक ओनली नेपलीस, यू डोंट स्पीक हिंदी, कि चल जाएगा करके, नहीं चलेगा. जो एप्लीकेशन भी आती है, किसी ने अपना पैसा विड्रॉल करना है या कोई और छुट्टी का कुछ एप्लीकेशन है, एवरी एप्लीकेशन इज ऑल्सो रिटन इन नेपलीस, यू नो, माय गुडनेस, इट्स नॉट हिंदी में लिखा है कुछ भी करके इंग्लिश, अभी तक टिल डेट, ठीक है, टिल डेट. तो आई गॉट टू नो कि ओके ठीक है ऐसे, तो रोल कॉल में व्हेन यू आर एड्रेसिंग ट्रूप्स के अच्छा ठीक है कुछ हुक्म आया देखो ऐसे करना, नो यू डोंट स्पीक. सैनिक स्कूल भी ले रहे हो तो आप सैनिक स्कूल में बता दो कि भाई ओके ठीक से सीओ साहब तो भन्नु भएको छ कि भाई 4 पॉइंट है एउटा यो मान्छेहरूले इन्स्योर गर्नुपर्छ हजुरको कोही पॉइंट छ पनि भाइ मान्छे खडा भइजाऊ के नाम छ हजुरको यस्तो गर्नुपर्छ, भाइ पॉइंट नोट गर्नुस्, म सबै मान्छेले इस्यु गर्दैन है, बताउनु पर्छ गर्नुपर्छ. बट यू स्पीक एब्सोल्युटली ओनली नेपलीज विद देम, यू डोंट स्पीक इन हिंदी, चाहे वो डेली रोल कॉल हो, चाहे आपने हुक्म देने हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन हो पेपर पे, नेपलीज में ही लिखी जाएगी. एंड सैनिक सम्मेलन भी आपका नेपलीज में होगा, यू नो. पॉइंट भी बोले सब एउटा पॉइंट मेरो छ, सब अल्फा कंपनी भक्त बहादुर, मैले हजुरले बताउन चाहन्छु सब यस्तो यस्तो भइगा छ, तो कहता ओके ठीक से बस्नुस् म बताउँछु हजुरले. बट यू स्पीक ओनली नेपलीज, यू नो. मेरे को अभी मैंने पूछा है ना, किसी से मैंने पूछा था, मैंने मेरे आपको मेरा नाम पता है, कहता हाँ, मैं क्या कहते, वाओ यार आई लव यू मैन. अभी वो है रिसेंटली है ना, somebody told me, मैंने कहा आई टेक प्राइड इन दिस कि राजीव बहादुर थापा, गॉड सैम बहादुर का भी यही था सर. हाँ सर का भी ऐसे कुछ था ना, पूरे जब भी टी-शर्ट था तो उसमें मैं लिखवाता था, खुद लिखता था जाट, गोरखा जाट, गोरखा वाज फर्स्ट, जाट वाज सेकेंडरी. जब आप बोल रहे हो चैलेंज का, चैलेंजर नॉट इन टर्म्स लैंग्वेज सीख लेता आदमी, बट वैसे बहुत होते हैं ना. जैसे एक बंदा था तो किसी ने बोला कि भाई बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मतलब पीपल आर नॉट अवेयर, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन यार, नहीं तो बहुत लोग खड़े हो, अरे आप ऐसे भी करते हो, आप ये भी करते हो, बहुत बदमाश हो.
बट फेयर टू से कि मतलब देयर आर थिंग्स व्हिच है ना, पीपल थिंक कि भाई अब एक्शन जाने की उतनी रूटीन में ही हो जाता है, उतना एक्शन तो वहाँ यूनिट में है ना. इफ यू आर सपोज टू सी, अभी जैसे मेरा कैंडिडेट गया वहाँ पे तो क्या कर रहा है, अभी नॉनवेज बन रहा है, वेदर इट इज वॉट एवर है ना, तो बैठा वहाँ पे चॉपिंग कर रहा है. क्या सर लंगर में हूँ. माई कैंडिडेट जिसको ट्रेनिंग दी अकेडमी स्पॉन्सर पहुंचा है तो वहाँ लगा हुआ चॉपिंग करने में. बोले क्या, बोला सर 10 दिन से मुझे यही करा रहे हैं कि भी काटने की आदत तो नहीं चाहिए, खून देखने की आदत तो नहीं चाहिए. आई ऑल्सो यूज्ड टू से मैं करो ये वाली ड्रिल. बट देन ये वो चीजें होती है. अब जैसे घर पे है ना, देयर आर सर्टेन फंक्शन जहाँ पे ना पूजा पाठ व्रत ये सब रखा जाता है ना. एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ आप यूनिट में उस समय घर में व्रत रखा जा रहा है, पूजा पाठ चल रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आप शायद नहीं देखना चाहोगे. ठीक है. एंड देन ड्रिंक्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं. ठीक है. तो वहां पे कह रहे बेटा देखो थोड़ा इन चीजों से दूर रहना. यहाँ मैं दूर रहने का तो कोई चांस ही नहीं है. बट इज वन थिंग है ना यार, देखो भगवान नाराज होता है हो जाए, बट गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए. आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस. भगवान पनिशमेंट देगा ले लूंगा, बट गोरखा नाराज होगा वो नहीं चलेगा. आई कैन टेक ऑन, भगवान नाराज होता है हो जाए एक बारी, गोरखा नाराज नहीं कर सकता मैं. Completely can relate to that, sir. जो ये खाएगा मैं खाऊंगा, जो ये करेगा मैं करूंगा, जो ये बोलेगा मैं वो बोलूंगा. ठीक है. उसके बाद चाहे कुछ भी नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो चाहे परिवार नाराज हो, बट जब तक यहाँ पे हो ना एग्जैक्टली वो करूंगा जो गोरखा चाहता है. दैट वॉज वेरी क्लियरली है ना. पीपल थॉट इट इज चैलेंज, इट वॉज नॉट अ चैलेंज. आई एक्सेप्टेड, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ. इफ आई एम हियर है ना, आई एम ए गोरखा. इफ आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई एज अ गोरखा. दैट्स वेरी क्लियर. तो ये है यार है ना, कोई नाराज होता है हो जाए. मैं तो बहुत क्लियरली कहता हूँ भगवान नाराज होता है 100% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई वेस्टेड माय टाइम विद देम. क्यों Very right, sir. होना चाहिए यार. जब अब चुप रह रहे हो, उसका चाहे जाट हो चाहे मद्रासी हो, आप जिस फौज में चले गए ना जहाँ राशन खा लिया, यू बिलोंग देयर, आपकी आइडेंटिटी वही है. देन यू कांट क्लेम आई एम दिस एंड दैट. नो यू आर नॉट. गोरखा फर्स्ट, गोरखा ऑलवेज, है ना. बढ़िया यार. मैं तो आई डिड नॉट फेस, कोई चैलेंज नहीं था, बिकॉज इतने प्यार से रखा है उन्होंने ना ऐसे हाथ पे. बिल्कुल कोई भी चीज सब भयालचा उनचा सब भयालचा. सो मच ऑफ पोलाइटनेस इन देम. गाना है शर्म वरम में ना, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी गोरखों ने डेवलप कर दी. खुद ही देखते थे. मैंने कहा यार बाहर क्या गरीब टाइप से कपड़े पहन रखे हैं, गोरखा आता है ब्लडी. अभी यहाँ पे वन ऑफ द बॉय हैड कम है ना, वन ऑफ द प्रीवियस कोर्सेज फ्रॉम अपना इन्फेंट्री यूनिट गोरखा. वो आए, सारे बंदे कह रहे हैं शिट सर इज ए मॉडल. बंदे की जूते देखे क्या स्टाइल से है ना, बिल्कुल कैसे 6 पैक बना रखे, इंग्लिश बोल रहा है, क्या क्लीन शेव, है स्पोर्ट्समैन बहुत तगड़ा. मैं गोरखा है. हमें तो खुद शर्म आती थी. हम तो शिव पास में यंगस्टर्स सारे पहुंच जाते हैं. बोले सर संडे को आउट पास है ना, ओनली फॉर ऑफिसर्स होना चाहिए, सैटरडे को बंदों के लिए कर दो. क्यों? बोले बाहर जाते हम गरीब टाइप से दिखाई देते हैं. तो सर हमारा अलग दिन कर दो यार, हमें एक दिन दे दो कुछ घंटे ना, इनके साथ जाके लगता है कि हम इनके बीच में भाई हम भी आए घूमने के लिए. नोबडी है ना केस फॉर यू. दे कैरी देमसेल्फ वेरी वेल. एंड खुड़खुड़ी होता है, जैसे दशहरा होता है ना तो खुड़खुड़ी खेलते हैं, तो बाजी लगती है. ये there's a game है ना, कार्ड्स टाइप से. तो हम लोग लगाते थे ना कि ये ठीक है चलो 100 रुपए लगाते हैं. ये वो तो नहीं ऐसे झांडी मुंडा भी कहते हैं. यही खुड़खुड़े ना, वो लगाया खड़खड़, बोलो सब किस पे लगेगा, इस पे तो निशान लगा दिया कि ये लो. तो हम लोग आते हैं गरीब टाइप ना, बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप, सब 100 रुपए मेरे. और साथ में कौन खड़ा है? एनसीओ. बोला 50,000 मेरा. मैंने उत्तरी 50,000 मेरे भाई तक 10 साल में लगे, रिटायर हो गया, हमने नहीं लगाया कभी. सीधा 50,000 भाई. ये दिस इज कॉल्ड बोल्ड डिसीजन and this is called risk taking capability, something to learn from only Gorkha can do. देसी ट्रूप्स क्या होता है? देसी ट्रूप्स हिसाब किताब रखता है. इतने रुपए का घी आया, इतने रुपए की बीडीपी, इतने रुपए का, उसको हिसाब देना भी होता है सर, घर पे देना होता है. हमारे पास में कॉल कैसे आते थे ना, सीओ बताता है कड़े और सानिक समय में गोरखा यहाँ से निकला, नेपाल पहुंचना है, यहाँ रुका, स्टाइल से होटल में अच्छे कंफर्टेबल तरीके से अपने आपको ट्रीट किया. शाम को यू हिट द बार, चीयर्स बेबी, है ना, अच्छे से करते हुए यहाँ शॉपिंग करी, कुछ टी शर्ट खरीदी. घर पहुंचते बोले क्या पैसे, बोले खत्म. तो बताना पड़ता था यार रास्ते में पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, बट मतलब दिल के दिलदार हैं पैसा खर्च करने में, खाने पीने में, कपड़े में, शौक पूरे करने में. दे नो हाउ टू लिव इन द मोमेंट. जिंदगी आज जी जाएगी, कल के लिए कल देखेंगे. कि बेटा क्या प्लान है? क्वेश्चन साहब फौज में आया था, मैंने बहुत मजे करे. बोले इसका क्या करा? तैयारी करा रही. ये भी फौज में आगे मजे करेगा. He will work out in a way for himself. But they are amazing people यार, डरते नहीं हैं. स्पेशलिटी बॉक्सिंग में कभी देखना, हमारे साथ में था, सिख यूनिट, देसी ट्रूप्स और भी थे. तो कमांडर ने बोला हमारे को वहां पे ना, कहता है भाई, कहता बॉक्सिंग में. तो उसने देखा कि हमारा भाई गोरखा आ रहा है और साथ में वेल बेल्ट है ना, खा रहा है. कहता है यार है ना, उसको बता दो राजीव है ना तुम्हारे बंदे पे, ही शुड गो, है ना, इजी होने हो गया है. तो हमने देखा अरे
है बॉस, कभी देखी नहीं क्या? ये क्या बात कर रहे हैं यार, बॉक्सिंग में यू आर टेलिंग गुरखास गो इजी। तो मैं सर कोई बात नहीं, कह नहीं यू टेल हिम थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा तुम्हारे बंदे को थोड़ा। मैं सर कोई बात नहीं। बंदा पूरी इज्जत से मारा गया, उसने किया। बॉक्सिंग शुरू हुई, एक बार रेफरी बाहर हुआ तो उसके बाद दूर 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 तेरी ले ये ले वो ले, तो बंदे को पता नहीं लग रहा, बंदे का रिंग इधर है और वो है ना हमारे बंदे के उसमें साइड में जा रहा है, हमारे बंदा पकड़ के ला रहा है। तो गुरुजी इधर नहीं, इस तरह। तो कमांडर देख रहा है, क्या ये क्या हो रहा है। दूसरी बारी में बैठा तो बंदा ऐसे बैठा है, उसे कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में। फिर मारा, बंदे के बाल खोल गए, होठ वोट तोड़ दिए, नाक फाड़ दी उसने। तो कह रहे यार अपने बंदे को बोलो गो इजी। मैं सर आप तो बोल रहे थे अदर वे राउंड। सर बॉक्सिंग में नोबडी टेल गोरखा व्हाट टू डू, यू नो। धुरंधर से धुरंधर लेके आओ। बॉक्सिंग में आने के बाद में यू नीड टू सी देयर है ना फिर नेचर है ना। बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया यार, जो क्रांति आती है ना बॉक्सिंग में, तो हम खुद एक्साइटेड होते थे। मुकुल राणा था, ब्रेवो कंपनी का, मेरी कंपनी का, हमने उसको बताया था, मैंने कहा सी एक बारी में नॉकआउट चाहिए बंदा, तो नॉकआउट कर दे बंदे को, कंधे पे उठा के बड़ी ऑफिसर दीदी सबके सामने घुमाऊं उधर को, क्या पक्की बात सब, मैं डन कर ले। तो कभी उसने, मैंने कई बंदे को देखा उसने कभी स्टैंड ऐसे भी दिया, वो हमेशा ऐसा रहता था, फिर मारो एक दो खाता था, इधर उधर मुंह करता, उसका एक मारता था, मुड़ के नहीं देखता, सीधा आता है, खिदा जाओ सब आपके ऊपर बैठूंगा। अरे भाई यार तू इतना सेंटी हो गया। उसको बिठाया ले तेरी, बट यू ऑलवेज हैड गिवन अ क्लीन स्वीप। बॉक्सिंग में मेरे को भी टेंशन नहीं रहती थी। बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, कोई टेंशन नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी भी गेम में वॉलीबॉल, अपना हैंडबॉल, ठीक है, देन उसके बाद में यू नो बास्केटबॉल, दे आर सो वेरी शार्प एंड एजाइल ना, टक 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 टक। एंड क्रिएटिविटी देख लो आप उनकी, कुछ भी। गिटार है तो मतलब बटालियन में दुनिया भर के बंदे खड़े हैं गिटार लेके ना, लो भी हम बजाते हैं। एंड देयर सेंस ऑफ स्टाइल इज वेरी अमेजिंग। लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, है ना, कोई नहीं शर्माता यार। दोस ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लैंग्वेज अच्छी सीखने को मिली, लॉट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड एवरीथिंग। सो मतलब मेरे लिए तो यार इट वाज ग्रेट। आई गिव यू एन एग्जांपल, एंड जो इंटीमेसी और जो आपस का वो है ना इनका, देयर वाज ए बाइनल, अपना हमारी वो थी रियूनियन रेजिमेंट सेंटर में, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड कम एंड आई रियलाइज कि व्हाट दे हैव बीन, है ना, थ्रू गुरखास, ब्रिटिश ऑफिसर of very old vintage, long years back. He came and the way he and the lady was speaking, वो today's generation, they are not capable to speak. And I'm so fluent. And he says, "Kajol, अस्तो मायला के चंगा वाला बेटा ना, कत्तो मायला के वाला." ऐसे बात कर रहा हूँ यार, कहाँ कितना पॉज, कितना प्रेशर देना है। This British officer is amazing. और वो लेडी, ब्रिटिश लेडी है, वो भी मतलब इंग्लिश से ज्यादा असरदार नेपलीज बोल रहे हैं। कहता मेरे बेटा बॉडी थी वो, इस्तो मैं बैठना सकूं, मेरा बर्थडे था, बुलाया उनको कि भाई आपका बर्थडे है करके। जाने के बाद में, देन उसके बाद में ही कॉल्ड अप मी फ्रॉम लंदन। ही सेड, कहता आई हैव रीच्ड हियर, कहता आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि है ना बडी सो एंड सो हु वाज डिटेल व्हाट बी, ही चेक्ड ऑन माय वेल बीइंग, ही कॉल्ड अप एट लंदन, है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, फोन करा कि साहब आप ठीक ठाक पहुंच गए, कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई, एज इफ ही कुड हैव डन समथिंग। कहता है यार दिस इज समथिंग आई एम फ्लोर टू एन गुरखास। वी गो टू द रेजिमेंट सेंटर 14 GTC एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी, यू नो। अब एक नाम बोलो कि क्या चीज है। व्हेन यू गो टू द डाइनिंग हॉल ना, आपको भैंसे से लेके हाथी से लेके, व्हाट यू वांट टू सी ऑन द वॉल्स ना, यू विल सी ऑन द वॉल, वेल प्रिजर्व्ड। एस्ट्रे भी है, तो हाथी का इतना बड़ा पैर है, उसके ऊपर लगा हुआ है पूरा, है ना, गोल्डन, एंड दैट इज यूज्ड एज एस्ट्रे। शिकारी क्लब्स होते थे पूरे गुरखास में पुराने टाइम में, पीपल यूज्ड टू डू हंटिंग एंड ऑल दैट, बट ओवर अ पीरियड टाइम लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड, यू नो, बट दे कैरी देमसेल्फ वेरी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देम। It appears so. And that's going to stay with you, sir. ये रहेगा आपके साथ। कमांड के टाइम आया तो यहाँ पहुंच गया। So it became a deadly combination, ना, कुकरी with अपना मरून बेरे। So then I am very satisfied, very thankful to God कि जो चीज एकेडमी में सोची थी वो घूम फिर के कमांड के टाइम पे वापस आई, but he had blessed me with both. They sometimes say ना, Gurkha troops are so very simple, so very innocent. They say if you have to give some task, how you go about it? First you brief them, then you brief them, है ना, for the second time. Then you उसके बाद में क्रॉस चेक, then you recheck, then double check, then you finally check, and then finally do it yourself. ऐसे सीओ बताते हैं कि भाई सीओ के घर में कुछ फंक्शन है, उन्होंने बोला कि भाई फटाफट मैसेज आके मोमो ले आना था। तो बोला ठीक है साहब, हो जाएगा। तो गए एंड अपना बोला मोमो लेकर के आना, बोला छीटो ले रहा हूँ, मतलब जल्दी लेके आना, साइकिल ले रहा जाओ, साइकिल लेके जाओ। साइकिल लेके गए, बोला वहाँ तैयार है, जाकर के और लेकर के आना था। देहरादून की बात, ऐसे जाके थोड़ा ऐसे चढ़ाई ऐसी थी, तो आना चाहिए तो वापस आधे घंटे में, भाई साहब आए नहीं, 2 घंटे तक। बोला यार बड़ी कहाँ रह गए तुम, बड़ी आया वापस। बोला यार बड़ी इतना टाइम लगा दिया, कहाँ रह गए थे। बोला वो गया और जाने में आने में टाइम लग गया साहब। बोला था जब साइकिल लेके जाना, कहते साइकिल की वजह से तो लेट हुआ। बोला लेट कैसे हुआ? बोला आती नहीं, चला नहीं। भाई हुक्म मिला साइकिल लेके जाना, साइकिल लेके गया पहला।
एंड इट इज नॉट अ जोक, मतलब जैसे स्विमिंग है, मतलब यार पहाड़ी इलाके में कहाँ स्विमिंग पूल होते थे पहले, I have seen, sir. है ना, ऐसे ना। एंड दूसरा उसके बाद में साइकिल, हम लोग वैली से जब देहरादून पहुंचे यूनिट 2000 में, तो जब वहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि ड्रिल हो रही है, साइकिल ड्रिल। मैं पता नहीं क्या, मैं उतर के देखा है ना ऑफिस टाइम में कि क्या चल रहा है, तो चारों तरफ बंदे बैठे हुए, एक बंदा साइकिल बैठा हुआ है, साइकिल पे बैठने की तरीका ऐसे बैठ रहे हैं, साइकिल का हाथ यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, पैडल ऐसे जाएगा, हाथ ऐसे होगा, सीनियर अधिकारी सामने आता है तो दोनों हाथ ऐसे, छाती बाहर और ब्रेन साफ ऐसे होगा, पैडल ऐसे होना चाहिए, नीचे के ऊपर, दोनों हाथ ऐसे। तो मैं इसमें क्या सिखा रहे हैं, बट जैसे ही बंदा गया और उसने साइकिल टर्न करी, तुरंत ताली बजा के वाह, मैं इसमें क्या हुआ, बाद में पता लगा साइकिल नहीं चलानी आती, बिकॉज पहाड़ी इलाके में ऑब्वियसली यार ऐसे साइकिल नीचे आएगा, ऊपर कैसे जाएगा, तो नहीं आती साइकिल। बट वहां पे साइकिल की बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली थी मैदानी इलाके में, तो उसकी क्लासेस चलती थी, जैसे कोई साइकिल 2 पैडल मारे, ब्लो बेटे वाह गजब, ये बहुत बढ़िया है। तो वो हुआ उसके बाद में, मतलब ऐसा इंप्रेशन हो रखा था, अगर सामने से साइकिल पे आ रहा है गोरखा, तो कमांडर देखा ना कि गोरखा आ रहा है, गाड़ी साइड में, फटाफट साइड में रोको, वो लेट हिम पास, जैसे चले जाए, बोले जैन साहब, बोले जैन, नाउ वी आर सेफ, नाउ यू गो। नहीं तो गिल्ट में डाल सकते हैं, गाड़ी कहीं साइकिल जाएगी उसके अंदर। एनडीए में भूटानीज कैडेट्स होते थे सर, तो उनके साथ यही हाल होता था, वो बेचारों का पूरा सेशन हो जाता था, उनको साइकिल नहीं चलानी आती थी, एंड फर्स्ट टर्म तो उनका वो साइकिल चलाने सिखाने में निकल जाता था। और भी बहुत मजेदार चीज होती है ना, जैसे एक जनरल साहब आया था इन्होंने ना, एंड उसको बोला भाई तुम्हारे सबसे सीनियर ऑफिसर कौन है, थोड़ा ऐसी बोले, मेरे को जानते हो, नहीं सब, बोले पूरे इलाके में सीनियर सबसे कौन है मालूम है, बोला हाँ, बोला कौन, बोला हमारा साहब, कह रहा हूँ क्योंकि थैंक यू वेरी मच, आई एम इनलाइटेंड। क्या भाई इधर है ना भैया, यही है सबसे सीनियर आप, बट दिस सो वेरी ओपन, सो वेरी दिस थिंग, जैसे सर मानिक शाह की बोलते हैं, Yes. नाम क्या है, बोला सैम बहादुर, बता Yes. रहे हैं, बोला अच्छा बहादुर, बोला गुड, आई लव्ड इट। वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर पीपल है ना, वेरी वेरी प्योर पीपल। आई रिमेंबर ग्रेनेडियर्स के साथ में वो था फुटबॉल का मैच, अब यार जाट आदमी को तुम फुटबॉल खिला रहे हो, तुम उसको बाकी चीज दो, दौड़ने के लिए बोलो जाट राम को, फिर देखो उसकी परफॉर्मेंस, बट वो फुटबॉल में है ना, वो भी गोरखे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो गेम शुरू हुआ एंड फैमिलीज वगैरह सब बैठी हुए हैं, तो गेम शुरू हुआ तो ओनली टाइम दे यूज्ड टू टच द बॉल, जैसे मारा ना सेंटर से, तो एक बार वही बॉल होती दूसरे तक पहुंच, गोरखा साहब बीच में, तो बॉल मिली ने बार बार करे, क्या बॉल बॉल लीजिए बॉल लीजिए गुरुजी, नचा रखा था हमने, क्या दिस इज नॉट द वे यू प्ले इन, फैमिलीज हैं, सब कुछ है, थोड़ा बॉल है ना, ठीक है, यू नो द गेम, बट दूसरे को भी दो थोड़ा, हाँ साहब ठीक है, टाइम आउट लिया, फिर उसका बॉल 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 देने ही नहीं बॉल, यार मतलब हाफ हुआ है, हाफ से पहले ही 13 गोल ठोके बैठे हुए हैं, मजाक मजाक में, फिर उनको बुलाया बार बार टाइम आउट, बॉल दो दूसरे को, उनको खेलने दो, थोड़ा लगना चाहिए, क्या एक तरफा गेम बना रखे, ठीक है पहुंचा, जय सिटी में उसका बॉल चाहिए बॉल, बड़े दुष्ट हो तुम लोग यार, बॉल दो ना दूसरे को, नहीं दे रहे अगले। फाइनली एक बार ऐसा हुआ, कहीं मिस बॉल हुई एंड वो किसी जाटराम की पकड़ में आ गई नीचे वाले के, तो उसने ऐसे उछाला और उसके बाद उसने मारी किक, जो तेरी जोर से ना तबीयत से, बॉल वेंट ब्लडी वेरी हाई, यू कुड हियर ना रोर, चीयरिंग, पूरी ग्रेनेड्स वो चिल्ला रहे हैं, मैं इसमें क्या हुआ अभी, फिर आवाज आ रही है वहां से, बोला बेटे, बोला गोल तो कोई भी दागे, बोला इतनी ऊंची मार के दिखाओ, मैं इतनी ऊंची तो नहीं मार सकते, यू वन। फौज है बड़ी मजेदार, ऑल ट्रूप्स आर गुड यार, है ना, एंड बड़ी यार मतलब बंदे ना, हमारे तो ऑफिसर्स भी सीनियर्स भी बड़े मजेदार थे, है ना, कार्तिक ये क्या है, बियर ये क्या है, कहता है रम ये क्या है, विस्की, मैं यार बार इंचू नहीं बनाना, इसको कुछ सारी ड्रिंक टेस्ट करा रहा है, क्या बना रहे सर, बोला कुछ नहीं, कार्तिक किधर टेस्ट करो। तो दिनों से अपना दसाई चल रहा था एंड कोर कमांडर वो होता है ना, कोर कमांडर वहाँ पे आए एंड अपने साथ में सीओ बैठे हुए थे वहाँ पे, तो ड्रिंक जो भी उन्होंने मांगा कि भाई ये ड्रिंक है लाके, एंड वहाँ पे रख दी, है ना, तो वहाँ पे ला करके रखी एंड ड्रिंक ली, इतना सा होगा, कार्तिक को मुश्किल था ना, पीछे ऑफिसर्स बाकी ब्रदर ऑफिसर्स सो है ना, तो उन्होंने कार्तिक मिसगाइडेड मिसाइल लॉन्च कर दी उन्होंने, वो गए वहां से, उसने दोनों हाथ से उठाया ऐसे, कोर कमांडर का ड्रिंक से पहले चीयर्स होकर के कहता विस्की। वो पीछे देखा हुँ सन मर गया, किसका है भाई, जल्दी है तो मैं सर मरवाओगे आप लोग यार, क्या बना रहे हो। अरे यार बट है ना, इट्स सो गुड ना बीइंग गोरखा, लाइफ इज फुल ऑफ फन, है ना, यू कैन राइट अ बुक ऑन देम, है ना, कि भाई और मजेदार क्या क्या रहा, मतलब मजेदार क्या थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार, टू गुड, दे वेरी पोसेसिव अबाउट यू, ऐसे मजाक बहुत है हम कहते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, बंदे मतलब डिस्कार्ड कर देते, कहते हैं कि भैया जो दाई ने बोला, भैया ने बोला, वही होगा लाइफ में,
अभी यार रिटायरमेंट के बाद में भी ना देखिए भाई कॉल है ना, दे आस्क चेक ऑन योर वेल बीइंग कि आप कैसे हो, कहाँ पे हो, है ना, दे चिल्ड्रन दे गेट इन टच, दे वेरी इमोशनल व्हेन आई गो टू रेजिमेंट सेंटर या मिलता हूँ किसी से ना, तो कभी नहीं लगता वी हैव लॉस्ट टच. वेरी गुड, ग्रेट पीपल, हैट्स ऑफ टू गुरकर्स. सर ऐसा कोई टेन्योर जहाँ सबसे ज्यादा लर्निंग हुई हो पूरे फौज में फौज में सर? और पराक्रम. एंड मेरे ख्याल से अगर मैं जिन लोगों ने देखा ये टाइम ना, एवरीबडी विल कंफर्म द सेम थिंग. और पराक्रम जब हुआ था, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, रातों रात बोला फौज को मूव करो. लोगों को इतना ही पता है कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, फौज मूव हुए. बट रात रात में अगर पूरी फौज मूव करनी है तो गाड़ियां चाहिए, उतनी गाड़ी तो नहीं है हमारे पास में. तो ये कंसेप्ट होता है ना CST का, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, इम्प्रेसमेंट करनी है, तो वो तो सिर्फ नोट्स के लिए पढ़ा है ना GC में, उसमें कि CST इम्प्रेसमेंट होता है, बट ग्राउंड पे कैसे होता है वो देखा पहली बारी. आप रोड पे पहुंच जाओ, जो ट्रक आ रहा है रुको जरा. आप लोग कहाँ थे सर उस समय? यूनिट was inducted to Dehradun after completing CI tenure. So देहरादून से you went for op पराक्रम deployment. पहुंच ही रहे हम लोग बस वहाँ पे. Yes. जो ट्रक आपको दिख गया रोड के ऊपर, वो आपकी प्रॉपर्टी है. उसके बाद में चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो कंट्री का और कहीं का भी, जो सामान है चाहे उसमें सोना हो, जो भी है, एवरीथिंग गोज ऑन द रोड. एंड वो गाड़ी सीधा अंदर फौज के पास में. CST इम्प्रेसमेंट जगह जगह, मतलब जितनी फौज है, जो ट्रक मिल रहा है सीधा यूनिट के अंदर, पूछना नहीं किसी से, ना सरकार से परमिशन चाहिए ना किसी से. जब लड़ाई के हालात हैं, जो गाड़ी है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, आप अंदर लेके जाएंगे. तो यार रात रात में मतलब जिसको 50 मिले 100 मिले, सारे ट्रक यूनिटों के अंदर पहुंच गए. वहाँ पे सामान उसका कहाँ पड़ा है गॉड इन नो, एक जगह रख दिया सामान कि यहाँ से तुम्हारे वाले आप कलेक्ट कर लेंगे. और उसके बाद में लेकर के गाड़ियों के अंदर हथियार लोड एंड मूव. तो पहली बार देखा कि अच्छा फौज के पास में इस तरह की पावर्स भी होती हैं कि लड़ाई के दौरान है ना कि एवरी नेशनल रिसोर्स इज एट योर डिस्पोजल, तो आप कर सकते हैं. तो वो एक टाइम था, रातों रात में मतलब पूरी फौज मूव कर गई. एंड पहली बार लाइफ में देखा कि यार पता लगा कि जितनी कमी है, जब हम लोग करते हैं वैलिडेशन, जब रात रात में पूरी फौज को आप बोल दो मूव कर जाओ, एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा आपके पास में इतनी दिक्कत है, तो उस समय पता लगा आपके पास में टेंट नहीं है, आपके पास कंट्रोल स्टोर कमी है, माइन फील्ड्स नहीं है, आपके पास में क्लोथिंग और ये सब चीज़ें नहीं है, ईडीएम मिसाइल 2 चाहिए लेकिन नहीं है. बट रात रात में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, रात रात में मूवमेंट भी शुरू हो गया, है ना, स्टेबल लेबर भी आ गया, वहाँ पे लोग कलेक्ट करने के लिए पहुँच गए, मूव भी कर दिया. जब मूव किया था तो एम्बार्कमेंट जो स्टेशन होते हैं, अभी रेलवे स्टेशन तो एक ही है, राजस्थान में पहुंच रहे हो, कहीं पे पहुंच रहे हो, एक स्टेशन पे एक ट्रेन आएगी जाएगी, अनलोडिंग होगी, तो बहुत टाइम लगता है स्टेशन में. बट लड़ाई के दौरान तो ऐसे था कि ट्रेन है ना स्टेशन से बाहर ही ऐसे रुकी हुई है ट्रेन, वहीं पे रैंप लग रहे हैं और वहीं से मतलब ऐसे खिलौनों की तरह फैले हुए थे कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 4 टैंक ऐसे हैं, एक टैंक इधर है, आर्मर्ड का इधर है, बेतरतीब खिलौनों की तरह फैले हुए थे टैंक एंड मैकेनाइज्ड. किसी को नहीं पता किधर जाना है, बट जहां जगह वाली उतार दो रेगिस्तान में, यहाँ उतार दो, यहाँ से आगे रास्ता खुद तय करो. मैं खुद अपनी यूनिट में, बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड मैं यूनिट पहुंचा था, एंड सेम डे आई टू है ना सेंड माई वाइफ बैक कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, यू हैव टू गो बैक. तो उसको वापस भेजा, आधे रास्ते में छोड़ के वापस आया. तो शी हैज बीन काइंड एनफ, ही सेड कि ओके यू टेक 1 जिप्सी एंड कीप 1 गोरखा विद यू, 2 बॉयज विद यू, एंड पहुंच जाना. 3 दिन तक मेरे को अपनी यूनिट नहीं मिली राजस्थान सेक्टर में. पूछ रहा लोगों से, मैं CMP वालों से, मैं किधर, बोला साहब अपना हेडक्वार्टर नहीं मिल रहा, आपका तो बाद में बताएंगे. साहब हम लोग खुद लॉस्ट हैं. एंड आई सॉ कि क्या पागलपन है यार, एक टैंक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लोग अपनी यूनिट ढूंढ रहे हैं, सिग्नल वाले को नहीं पता किधर जा रहे हैं. ये आपके साथ सेकंड टाइम हो रहा था? या सेकंड, पहली बार यूनिट क्या हुआ था. बट इस बार तो खैर पूरी फौज ही मतलब मेरे साथ में ऐसे थी. तो 3 दिन फिर फाइनली मैंने लगाया दिमाग, मैंने कहा यार फौज में राशन तो चाहिए पक्का कहीं पे भी, और तेल तो पक्का चाहिए. तो जब पहला डिपो था पास में, मैंने कहा खाना कहाँ से जा रहा है सप्लाई, तो वहां से पूछा, मैं यहाँ बैठो. तो रोज किसी यूनिट में जाता, मैंने खाना चाहिए, 3 लोग हैं हम लोग, थोड़ा तेल डलवाना है, ऐसे बात करके कि भाई कोई वाउचर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे को तेल चाहिए. तो किसी ने तेल डाल दिया, किसी ने खाना दे दिया. 2 दिन इस गाड़ी में बैठे रहे. तीसरे दिन एक गाड़ी देखी, मैं वो बड़ी जा रहा है, टैक्स साइन 268, मैं गाड़ी लगा पीछे इसके, ये जा रही यूनिट की गाड़ी. करते करते पूछा, देखा जाके रेगिस्तान में सैंड ड्यून में गाड़ी घुसी. मैं भाई फाइनली यूनिट पहुंच गए. 2 या 3 दिन लगे थे मेरे को अपनी यूनिट ढूंढने में. ठीक है, पहले 6 महीने तक पानी नहीं पीने के लिए. IGC कैनाल के साथ में वो रेत वाला है ना, गंदा पानी आता था, थोड़ा कोयला डाल दिया, वही सिगलाई के हिसाब से थोड़ा कर दिया, एक आधा फिल्टर होता था यूनिट के अंदर. मड वाटर पीपल वर ड्रिंकिंग. उसके बाद में थोड़ा गुड़ खा लिया, थोड़ी फिटकरी डाल दी पानी बॉईल करके, ठीक है, बाद में थोड़ा गुड़ खा लो, सौंफ खा लो. दैट वाज द स्टैंडर्ड ड्रिल. ठीक है, राशन है, कभी आ रहा है कभी नहीं पहुंच रहा है, जैसे भी करके. पानी की कमी पड़ रही है, गांव में जहाँ जा रहे हैं लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं कि सर कुआं खत्म कर दिया आप लोगों ने, तालाब में खत्म कर दिया. आपको है ना नहाने धोने से लेकर के गाड़ी के इंजन में डालने से लेकर हर जगह पानी चाहिए, इतना नहीं है हमारे पास में. तो हर महीने में उठा के टेंट इधर से उधर रहते थे हम लोगों ने. चारों सीजन देखे वहाँ पे, गर्मी देखी एक्सट्रीम, सर्दी देखी, बारिश देखी, सब देखा. टेंट में, एक टेंट में 3-3 ऑफिसर्स रह रहे थे, 4-4 ऑफिसर्स रह रहे थे. टॉयलेट के लिए मतलब यू जस्ट हैड अ टेंट में मतलब यू आर गोइंग टॉयलेट है ना फॉर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर.
एंड उस समय देखा एफयूपी मार्किंग है पूरी सर्विस में. हैव यू डन एफयूपी मार्किंग? खुद बताओ मुझे. हैव यू हैड सम एक्सपीरियंस एक्चुअल में लाइव करी है? स्पेशल फोर्सेस एफयूपी मार्किंग नहीं करते. एफयूपी में ऐसा था इन्फेंट्री में मैं तो रहा. नहीं वो दे ऑब्वियसली कवर्ड ऑफिसर उसमें नहीं चाहिए, बट कन्वेंशनल वॉर भी होता है जी, एफयूपी. तो एफयूपी तो अदर देन कन्वेंशनल वॉर, अटैक के लिए जा रहे हैं तो आप एफयूपी जो है एक होता है फॉर्मिंग अ प्लेस, है ना. तो जहां पे आप जाते हो लास्ट की आपकी लाइन बनती है, फिर आप टारगेट के ऊपर हमला करते हो, है ना. बट जब इन्फेंट्री या जब कन्वेंशनल वॉर में आप हमला करते हैं तो आपको एफयूपी चाहिए होता है, अदरवाइज यू लूज द डायरेक्शन. टारगेट इधर है, आप जाओगे कहीं और. सो दैट लास्ट वन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. कि यहाँ पे अल्फा लगेगी, इसके पीछे ये प्लेटून आएगी, इसके पीछे ही आएगा. एंड बहुत लिमिटेड टाइम होता है, दैट इज द क्रूशियल टाइम जहाँ सबसे ज्यादा गोले आपके ऊपर आ रहे हैं. ऐसा लड़ाई कन्वेंशनल हमेशा होती नहीं. अपनी जनरेशन में तो हम लोगों ने ये एक कारगिल वाला सुना है और दूसरा ये ऑपराक्रम वाला. आप लोगों ने से एफयूपी मार्किंग मतलब वेर यू गोइंग अहेड फॉर यस, आई वाज द ये तो फाइनल होता है स्टेट एडजुटेंट की यस के साथ में अपना वो भी कर रहा था, ब्रिगेड आईओ. सो नॉट ओनली फॉर यूनिट बट बाकी यूनिटों के लिए भी आपने करनी है ब्रिगेड आई, यू नो, कि आपने मार्किंग करनी है. मैंने तो पहली बार देखा इंट के बंदों से सीखा. हम बिल्कुल अटैक जा ही रहे थे, वहां तक भी पहुंच गए थे, बट उससे पहले रूटीन में जो प्रैक्टिस करते हो ना, okay. वो इतनी हार्ड होती थी टाइमलाइन के हिसाब से. मतलब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अलाइनमेंट ले रहे हो टारगेट से, मार्किंग कर रहे हो, गाड़ रहे हो आप, है ना, बेकन्स लगा रहे हो, लाइट इधर की तरफ आनी चाहिए, दुश्मन को दिखनी चाहिए. एंड बाय द टाइम लगा करके सांस भी नहीं पकड़ी होती ना, पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे सैंड ड्यून से पहला हेलमेट ऊपर आता दिखाई देता. मैं थैंक गॉड यार, ये 5 मिनट और लेट होता ना तो भैया एक ओनली बिकॉज ऑफ मी दिस एंटायर लॉट विल गेट वाइप्ड आउट. फिर एक टाइम आया था जहां पे हमें बोला था मॉर्निंग, है ना, यू आर गोइंग अदर साइड. 2 दिन मुंह पे रहे थे, बिल्कुल नहीं सोए ना. लोगों के पास में ये था कुछ, यू नेम ए थिंग, इट वाज नॉट देयर. एंड दैट वाज वन सिखलाई जहां पे लोगों ने एक्चुअल माइंड्स लगाई हैं, निकाली हैं. एक इलाका दे दिया कंपनी कमांडर को कि आपने ये करना है डीसीपी वाले इलाके में. डीसीपी नहीं देखी लोगों ने यार कि कैसी होती है, अचानक से पहुंच गए डीसीपी में. आपने कैसे डीसीपी इज डिच कम बंद. यस. अब सामने से आप देख रहे हो कि इधर से टैंक आएगा, आपके पास में ना माइंड्स है ना कुछ और है. व्हाट डू यू डू? फिर गांव खाली है तो मूवी में देख दिया भाई गांव खाली करा दो. एक्चुअल में जब खाली कराया तो वहां पे देखा यार मैंने, आई वाज टेलिंग, है ना, माय स्टूडेंट्स अदर डे, कि गांव जिसके अंदर लोग खेल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, कुछ और है, एंड ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा गांव वेकेट करा देते हो. कि परिवार पे जान पे आती है, लोग छोटी छोटी पोटली लेकर के, एंड पीपल जस्ट रन. एक बच्चा गोदी में है, भाग रहा है, जिसका सिर्फ साधन है वो, हर आदमी दूसरे से पहले बाहर निकलना चाहता है. एंड उस गाँव में जब दोपहर के बाद चक्कर लगाया, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक मोमेंट, है ना. पूरे गाँव में जिसकी लाइट ऑन है वो ऑन है, जिसका पंखा चल रहा है, जिसका जनरेटर चल रहा है, टक 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 वो चल रहा है. एंड वो आवाज कंपाउंड हो गया ना, सुनती है 10 गुना ज्यादा. पूरे गांव में आई कुड सी ओनली वन ओल्ड मैन एंड एक डॉग, साथ में कुछ पपीज. एंड हवा उड़ रही है, साए साए करके. उनको बताया कि मैं दादाजी इधर लड़ाई लगने लगी, तुझे इधर लबो. कहे मैं नहीं जाना इधर, मैं तो इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मार जाऊंगा. मैं आप तो हो जाओगे बट आपके परिवार को आपकी जरूरत है, यू नो, गो, अदरवाइज ऐसी चुक लेना है. उनको रिक्वेस्ट करी, उनके हाथ भेजा. पूरे गांव में यार जिसका ट्यूबवेल चल रहा है चल ही रहा है. पूरे गांव में चक्कर लगा देखा मैं, व्हाट आयरनी यार, कहाँ मतलब कैसा था और व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो आई एम विटनेसिंग नाउ. तो उसके बाद में यही था, जिसका ट्यूबवेल चल रहा है, जिसके ऑन नहीं ऑफ है ना उसके भी ऑन कर दो. जब टैंक सामने से आएगा, हाउ डू यू डू इट, पूरा फ्लश कर दो, जितना कीचड़ कर सकते हो कर दो. टैंक तो 1 किलोमीटर से ही मारेगा तो ठोकेगा जबरदस्त, है ना. उसका जितने साम दंड भेद लगा सकते हो ना, बिजली के पोल भी नीचे गिरा दो, करंट मार दो, उबाल दो अंदर, बट है ना, नोबडी शुड बी स्पेयर्ड, यू नो. रिसोर्सेज नहीं तो तुम्हें हर गांव में जाकर के कितने कुल्हाड़ी हैं तुम्हारे पास, कितने टायर हैं, कितना है ना, अपने पोस्ट बनानी, कुछ और करना है. फॉर एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स इन द विलेज, गांव में जाके जेसीओ एंश्योर्स कि साहब इस गांव में इतने टायर हैं, इतनी गाड़ी है, इतना ये है, इतना ये है, ये फैसिलिटी, इतने फोन लगे हैं. दैट लिस्ट वाज इन हैंड, यू न्यू एग्जैक्टली हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव. 150 किलोमीटर तक है ना आपकी पूरी वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उठा दिए, क्या कहते हैं, एसटीडीपीसीओस. यू कांट इवन स्पीक. फैमिली की वैल्यू पता लगी कि यार 11 महीने होने को आए, ना तो घर पे कभी फोन किया है, ना आप घर पे 11 महीने बिना फोन के, ना कोई चिट्ठी है, ना कुछ और, नथिंग. जो ट्रक वाले ड्राइवर भी आए थे ना, उनको बिठा के रखा था, ये तो बैठ जाओ, गन पॉइंट पे चारों तरफ गोरखे खड़े हैं, बाकी यूनिट में. बोला क्या, बोला ओके गो फॉर पॉटी ड्रिल, वी आर वॉशिंग यू बेबी. बोला हो गया, चलो कम बैक, इधर आ जाओ. फिर कंबल पीछे होते थे, उनको मालूम था, ताश दे रखा था. बोला चलो शुरू हो जाओ, गेम खेल के दिखाओ. कहते यार क्या लाइफ होगी. सुबह कहते हैं पॉटी ड्रिल करो, उसके बाद में कंबल बिठाते, कहते चलो पट्टे मारने शुरू करो. रात ऐसी हो जाती है, कभी कभी बीच में ड्रिंक मिलती है, कहते यहाँ से बाहर नहीं जाना. कहते घर वालों को पता नहीं, कहते कोई बात नहीं. तो कई महीनों तक तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि घर वालों को भी ट्रक तो पता लग नहीं था. मालिक सोच रहे ट्रक कहाँ गया मालूम नहीं, घर वाले सोच रहे बंदा कहाँ गया ट्रक के साथ मालूम नहीं. कोई शायद एफआईआर दर्ज करा रहा, घर वालों ने शायद पुण्यतिथि बना दी होगी, बट वो बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते. सिक्योरिटी है भैया, लड़ाई लड़ रही, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ट्रक हमारे पास है, आप यहाँ बैठोगे, ताश खेलेंगे, खेलिए. तो तुम मेरे को लगता है नींद में भी है ना, ट्रक वाले ऐसे करते होंगे, पत्ते मार दो. अभी जो अगर कुछ सुनेंगे तब
याद आएगी सर। हाँ एंड आवर पराक्रम वाज सच अ ग्रेट लर्निंग, फैमिली की वैल्यू वहां पता लगी कि जो काम करना है अभी कर दो है ना, वेदर यू वांट टू टेल आई लव यू टू समवन, आई क्राइड अ लॉट यार, मैं घुटने पे बैठ करके ऊपर दे मैं यार एक बार फोन पे बात करा दो है ना, मौका शायद दोबारा ना मिले। आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन इन द फैमिली आई लव देम सो मच। बहुत इट वाज टफ टाइम यू नो, एक साल बुरा निकाल देना। और जब आए उसके बाद में ना वापस, एंड आयरनी वाज कि 71 में भी हमारी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई जितनी हमारी सिर्फ इंडक्शन और डी इंडक्शन में। समबडी लॉस्ट देयर आई है ना, माइनफील्ड लगाते समय निकालते समय, पीपल लॉस्ट देयर लॉस्ट लिम्स एंड ऑल, माय ओन कोस्टमेट्स, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ, किसी का पैर। लड़ाई हुई नहीं, लास्ट डे विजिबल सिग्नेचर्स वर पिक्ड अप बाय सैटेलाइट अपना थ्रू बाय यूएस, सो एवरीवन हैड टू बी विथड्रॉ। अदरवाइज ये था कल सुबह सूरज के साथ में वी आर गोइंग इनसाइड। हर आदमी अपनी तरह की तैयारी कर रहा है, कोई खुगरी में बोला भाई इसको तेज कर लो है ना कल। So you're actually going across it. इट वाज ये था कि सनराइज फर्स्ट रे द सनराइज एंड यू आर ऑन द साइड है ना। लास्ट मिनट एवरीबॉडी वाज पुल्ड बैक 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 बैक, पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट भी पूरा साथ में थे सर? पूरा एवरीवेयर होता था। जीरो पेट्रोल पे जाते थे वहां पे ना। यार मैं फनी इंसिडेंट होता कि वहीं गए, फेंसिंग लगी हुई करके ना, तो वो बंदा सामने देखता है ऐसे ना कि देख रहा है बंदा, अब वो पता नहीं जाना है, तो अब तार में से ना थोड़ा सा ऐसे हाथ डाल के मैं, हाँ भाई ये हाथ डाला, थोड़ी मिट्टी, वो गुस्सा कर रहा है ये करके, तो थोड़ी मिट्टी निकाल के मैं पॉकेट में डाल के तो कहता है ये आदमी ना ऐसा कहता। फिर दोबारा कहते हैं ऐसे करके मैं, फिर तार की तरफ दूसरा हाथ डाल कर मैं तो रोज का ना मतलब मजा सा आता था मैंने एंटरटेनमेंट में यार, जब भी हो बट इसको टेंशन देनी है तो उधर जाके ना एक हाथ डाल के थोड़ा सा डाल के थोड़ी मिट्टी डाल के देखना। तो उस बंदे ने पता नहीं शायद रिपोर्ट करी है जो भी करके ना, बंदा वहां से गायब हो गया। मेरे को ड्यूटी, आदमी इरिटेटिंग है, रोज आता है ऐसे करता है चला जाता है। एक बार दो बार कई बार हुआ वहां, फिर बंदा देखा वहां से गायब है। बंदा कहा मेरे को भी अनईजी लगता है, मैं कहाँ चला गया मेरा फ्रेंड है ना, दोस्त दिख नहीं रहा इधर। तो देखा तो चेहरा देखा यार, बात बनी नहीं, गाड़ी लेके थोड़ा उधर गए, नहीं मिला, फिर उधर गए तो बड़ी 1-1.5 किलोमीटर क्या वहां ड्यूटी दे रहा है। ओहो क्या बस जो भी है भाई तो गया। इट वाज टफ टाइम यार, इट वाज रियली टफ टाइम है, बट फिर भी वहां पे बहुत मजे करे यार, बहुत मजे करे है ना। ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग, दौड़ना, भागना, क्रॉस कंट्री से लेके सब कुछ करा वहां पे। क्रॉस कंट्री ड्यून्स पे सर? हाँ ड्यून्स पे, एंड जबरदस्त तरीके से। मैं सीओ देर अभी जाता हूँ बटालियन में, देखता हूँ तो इन्फो रूम में फोटो लगी हुई है। आई डोंट रिमेंबर द चेस्ट नंबर बट आई एम इन वाइट ड्रेस एंड दौड़ रहा हूँ आगे करके। गट यू केम फर्स्ट इन ऑफिस लॉट में यहाँ पे मैं सर। बट डेजर्ट में बहुत कुछ करा हम लोगों ने, बहुत कुछ। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। आई थिंक जो भी ऑफिसर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, कि भैया आपका इंडक्शन से लेके डी इंडक्शन से लेकर के ब्रीफिंग से लेके एफयू पे मार्किंग, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो पहली बार मतलब ग्राउंड पे देखा कि हाउ यू शुड डू। एंड एवरी ऑफिसर से सो, नॉट ओनली मी, इन्होंने जितने भी ऑफिसर कहते हैं कि जो सीखा ना ऑप पराक्रम ने बहुत सिखाया हमारे को। इट हैड मेड अस सो वाइज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ वॉर, फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर ना, तो बाकी नॉर्मल रूटीन में मैं लोगों को ही कहता हूँ कि हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं, हम एक छोटी टुकड़ी के साथ गए है ना, तो हम लोग ब्रीफ करते हैं एंड वी गेट सो यूज्ड टू इन दिस थिंग इट बिकम्स आवर सेकंड नेचर। हमें पता ही है बंदे आएंगे अपने आप लेके आएगा, वो अपने आप करेगा सारी चीज, तो देखने की जरूरत है, देखते ही ऑटोमेटिक मोड में चलेगा। बट कन्वेंशनल वॉर में आप ऐसे फैले हुए 20 किलोमीटर पीछे भी फैला हुआ है, एमिनेशन खत्म हो गया, किधर से लेके आना है, अपने रेंज कार्ड बनाना है, एमिनेशन खत्म हो गया कहाँ से लेके आओगे, रोज खाना आएगा कहाँ से आएगा, मतलब अब जब ऐसे लगे होते थे ना पूरे, तो बंदे को मैं पूछा, मैं खत्म हो गया, मैं तुम्हारा कौन है, अभी इधर गैप आ रहा है इंटर कंपनी में, बोल साहब वो ब्रेवो कंपनी का मैं कौन है सब मालूम नहीं, मैं दौड़ के पता कर गया। तो बंदा दौड़ के जा रहा है वहां पे ना 500 मीटर है ना, 800 मीटर जा करके, फिर बोला सब बख्ता बहादुर है। उसका हथियार कौन सा है साहब, हथियार कौन सा, वो नहीं पूछा, मैं पूछ के जा, फिर जाके दौड़ के साहब उसके पास में एमएमजी और ये वाला है, अच्छा एमएमजी उसके पास में, गुड ओके ठीक है, मैं ओके। और उसके बाद में दूसरा बंदा कौन है उसके बाद में, साहब उधर ही पूछा, मैं पूछ के फटाफट गया। दे न्यू एग्जैक्टली गैप कौन है, उसका कमांडर कौन है, उसके पास में रेडियो सेट कौन सा है, उसकी कौन सी है, कोड क्या है, एवरीथिंग दे न्यू इंच बाय इंच अपने इलाके के बारे में। कन्वेंशनल वॉर एक्चुअली टीचेस यू अ लॉट, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। आपकी पूरी प्लानिंग, एमिनेशन, डंपिंग, रीइंफोर्समेंट, टाइम के हिसाब से, और रीइंफोर्समेंट भी आनी है तो उस बंदे को जिस रास्ते से आना है उस रास्ते पे रात को संधेरे में आकर के आगे देखा है उन्होंने। अगर एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो आप कैमोफ्लेज करोगे, तो कैमोफ्लेज की पूरी प्रैक्टिस होती है। बट अगर एयरक्राफ्ट आ गया, यू हैव टू गन इट डाउन, तो पूरे आप बना के बैठे हो, जैसे यार खींचा, दिस इज आउट एंड वेपन इज अप, एंड आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो कितने सेकंड में होनी चाहिए। तो एवरीबडी न्यू यार, बहुत गजब की मतलब ट्रेनिंग थी, ड्राइवर से लेकर के एवरीवन न्यू देयर जॉब। अगर आपको कैनाल क्रॉस करनी है तो दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस होती थी कैनाल के अंदर ना,
कि आप जाओगे, ये पहला बंदा जा रहा है, रोप फिक्स कर रहा है, पूरी बटालियन की बटालियन बड़ी नदी से क्रॉस कर रही है आईजीसी में. इट वाज नॉट इजी, दोज वर नॉट इजी डेज. बट उसके बाद में शाम को ठीक है, अभी इतना हो गया तो गोरखा ठीक है, आ जाओ गिटार लेके आ जाओ, एंड वी विल मेक मैरी ऑल्सो, है ना. करना है तो काम तरीके से करेंगे. बट दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ पराक्रम एवर. सारी जितनी यूनिट की डेफी थी पूरी होगी कंप्लीट, और उसके बाद में कई सालों तक जो भी सामान मांगोगे सब सरप्लस है, ये हमारे पास है. डेफी मतलब डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी, यस. नहीं तो पहले बहुत कमी पेशी थी, बट वो 11 महीने के अंदर नुकसान तो बहुत हुआ, बट सारी चीजें जो थी ना पूरी डेफिशिएंसी कम होगी. ड्रिल है जो मेरे ख्याल से रिटायर हो गए, अभी 25 साल हो गए, बट 25 साल में मुझे नहीं लगता मैं आज की तारीख में किसी पूछो ना एफएफ में मार्क कर दे, वो कर देगा बंदा. किताबों में सबने पढ़ा होगा, बट ग्राउंड में मार्क करके दिखाओ एक बारी, यू विल रियलाइज ग्राउंड में मार्क करने में जोर लगता है यार. भाग भाग करके जाना, बेयरिंग लेना, बैक बेयरिंग लेना, बेकन लगाना पीछे तरफ ना, पेपर पे मार्क कर देना एफएफ इज वेरी इजी. एक टी तो बनाना आपने कि बन गया, है ना, इतना सा टी बनाना आपने कि हो गया एफएफ. बट ग्राउंड पे यार इट टेक्स अ लॉट, रियली टेक्स अ लॉट. मैंने बहुत सीखा. हर एक आदमी जो अपराक्रम है दे लर्न अ लॉट. देखना सुनना बोलना कुछ भी नहीं, मतलब हाउ डू यू लिव लाइफ, बट फिर भी कोई कोशिश कर रहा है, यू नो. थैंक यू सो मच सर. मैं लाइक, रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. पिछली बार तो बिल्कुल था ही, एंड इस बार अगेन हर बार जब भी आते हैं सर हमें लगता है कि कितना नया कुछ है सर. एंड एवरी टाइम वी कम वी लर्न अ लॉट. एंड वंस अगेन सर यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस वर्क. And thank you on behalf of everyone. I mean, not just us, Thanks to but everyone. So you're doing a wonderful work for the society. Society के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर. We need such role models. नहीं, not role model, but yes, Not just role models, people who can make a difference to the society. कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी रहेगी. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for watching. Thanks so much.